सो ये प्रोग्राम हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है एंड युवा को भी कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग करें क्या। और अल्टीमेटली पढ़ के हम लोग सोचते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन, या फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैंक की जॉब कर लेंगे। तो वहाँ से 1 साल से ये सोच चल रही थी कि ऐसे लोगों को लेकर आना है जो कुछ लीग से हटकर कर रहे हैं, वो अपने आप को पहचान पा रहे हैं और वो जो नॉर्म्स रहते हैं उनको तोड़ के कुछ कर पा रहे हैं। तो वो करना था, इसके लिए उन्मुक्त हूँ मैं नाम रखा। उन्मुक्त मतलब जब हम हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम पहचानते कि हम कौन हैं और हमको क्या करना है। तो हमने पहले सोचा था कि इसे उड़िया में करेंगे, पर क्योंकि हम लोग फिर बाहर भी घूमे और देखा कि यार इसकी ज़रूरत बस खाली उड़ीसा के बच्चों को नहीं, और भी जो बाहर के युवा हैं उन्हें भी उतनी ज़रूरत है। तो इसलिए हमने इसे हिंदी इंग्लिश में रखा। इसे सोशल मीडिया और उसके थ्रू भी हम लोग ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंच पाएँ और ज़्यादा बच्चों को इंस्पायर कर पाएँ। इसके लिए तो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो है ऑडियो और विजुअल, मतलब सिनेमा, है ना। सिनेमा से इफ़ेक्ट होता है एजुकेशन में, जो भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा जो हमारा पहला एपिसोड है उसमें स्वास्थ्य से अच्छा और कौन रहेगा, जो कि एक एक्टर है, प्रोड्यूसर है, कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर वो अभी भी है कॉर्पोरेट जॉब के साथ में पर सिनेमा कर रहे हैं, पर वैसी वाली नहीं जो मेन स्ट्रीम सिनेमा रहती है ना, जवान, पठान, और जो एकदम वो वाली सिनेमा रहती है जिसके पॉपुलर आइटम सॉन्ग्स रहते हैं, वो नहीं, कुछ हटके, कुछ मीनिंगफुल सिनेमा जिससे हम अपनी सोसाइटी को कुछ दे पाएँ और कुछ इम्पैक्ट उससे भी हो पाए, उस पे काम कर रहे हैं। तो वेलकम स्वास्तिक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड आप कुछ अपने बारे में और डिटेल में बता पाएंगे? तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत सालों से शायद मैं सोचा था आऊँगा, बट आई स्टे ऑन द अदर साइड ऑफ द सिटी। सो बेसिकली मेरा नाम स्वास्तिक चौधरी है एंड मैं राउरकेला में पला बड़ा हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन राउरकेला, एंड देन आई डिड माई इंजीनियरिंग इन बरहमपुर ईस्ट, बरहमपुर से। तो इंजीनियरिंग के बाद आई वॉज डूइंग अ जॉब इन चेन्नई। तो लाइफ वॉज ऑल सेट। तो बेसिकली सोचा था कि वही यूएस जाएंगे, लेदर जैकेट, हार्ली डेविडसन, बाइक वाइक एंड ऑल दैट। तो मेरा अपब्रिंगिंग बहुत लिमिटेड एक्सपोजर के साथ है। वो जनरली ज़्यादातर लोगों के साथ भी वही है कि हम लोग का एटलीस्ट इन उड़ीसा में हम लोग का जो सराउंडिंग है और हम लोग को जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत लिमिटेड रहता है। तो इट इज़ बेसिकली पढ़ाई करते हैं एंड आगे चल के सिर्फ चारों तरफ वही देखते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो सिविल सर्विसेज, दैट्स इट। तो और भी बहुत सारे लाइफ में और भी बहुत सारे स्किल्स हैं और भी बहुत सारे एरियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी, वर्क एरियाज हैं, और उसमें भी लोग दे कैन डू वेल। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ करना है मन का तो उसमें बहुत तकलीफ के साथ रहना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब पीपल डू वेल ऑल्सो। लेकिन क्या होता है कि हम लोग को वो चीज़ का समझ और एक तो वो चीज़ का एक्सपोजर, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहता कि क्या क्या ऐसा रहता है। तो मेरा भी जो लिमिटेड एक्सपोजर था, एंड स्पेशली एक्सपोजर सिर्फ किन लोगों को देखते हैं उसमें से भी नहीं, हम लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं, जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं फॉर आवर हेल्थ, बॉडी के लिए, उस तरह से हम लोग जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो हमारे माइंड एंड सोल के लिए न्यूट्रिशन है। तो हम लोग जिस तरह के गाना सुनते हैं, जिस तरह के फिल्म्स देखते हैं, जिस तरह के बातचीत में इन्वॉल्व रहते हैं, वही हमारा सोर्स होता है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारे माइंड और सोल के लिए। तो वही हमारा थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, हमारा जो ओरिएंटेशन, रुझान
किसकी तरफ हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वो सब उसी में से ही डिटरमाइन होता है, उसी में से ही गवर्न होता है। तो मेरा टिपिकल बॉलीवुड सिनेमा ही मेरे पास उधर स्कोप था। मेरे पीयर्स ग्रुप में बोलिए या फिर बाकी सराउंडिंग्स में बोलिए, ऐसा नहीं कि कोई जैज रॉक फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक भी सुनते तो थे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हिंदी गाने ही, एंड उसमें से पॉपुलर गाने होते हैं, एंड उसमें से अगर थोड़ा टेस्ट अगर अच्छा है तो लोग बोलेंगे कि 70s 80s के गाने बहुत अच्छे हैं, वही सुनते थे, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब जिसका थोड़ा टेस्ट अगर बोलेंगे। बट अभी मैं इतने सालों के बाद अभी बोल सकता हूँ कि मतलब ये जो रेंज है वो इतना लिमिटेड है, एंड उसके बियॉन्ड आप म्यूजिक में बोलो या किसी में भी बोलो वो इतना ज़्यादा है कि उसका कंपैरिजन अभी किया भी नहीं जा सकता है। बट खैर जो भी, ये मेरा एक्सपोजर था, ये मेरा सराउंडिंग एंड अपब्रिंगिंग था। एंड तो मैं भी जब चेन्नई में पहुंचा एंड व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, मैं वहाँ पे क्या होता था कि एक तकलीफ होती थी। तकलीफ मीन्स हम लोग जहाँ पे रहते हैं, बिग सिटी, पहली बार राउरकेला बरहमपुर ऐसे शहर से जाके मेट्रो सिटी में रहना, सो हम लोग जितना भी नज़दीक सोचते थे ऑफिस के पास रह सकते थे, उसमें भी वो ऑफिस 1.5 आवर्स दूर था। मतलब मेन सिटीज के आउटस्कर्ट्स में भी थे हम लोग, चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में भी था, उससे भी ऑफिस और दूर था। तो फिल्म देखने के लिए मतलब मेरे जो रूममेट्स थे, मैं जिन लोगों के साथ रहता था, तो उन लोगों को हर सैटरडे संडे में फिल्म देखने जाना था। तो इनिशियली क्या होता था, मैं भी चले जाता था, पर वो फिल्म देखने के लिए वो जो स्ट्रगल कि सुबह को आप 6 या 6:30 से पहले, मतलब उससे लेट नहीं कर सकते, उठना है, सुबह का काम खत्म करना है, गेट रेडी, हैव योर ब्रेकफास्ट, बाई 9 o'clock यू हैव टू बी द बस स्टैंड, बस पकड़ो, 2 घंटे का सिटी सेंटर तक जाओ, फिर वहां पे 1 घंटे का क्यू में खड़े रहो, टिकट काटो, फिर तब जाके आप 1:30 या 2 o'clock का फिल्म देख पाओगे। तो ये 6 बजे से एक रूटीन शुरू होता था, और फिर उसके बाद फिल्म देखोगे, फिर उसके बाद लंच या फिर जो भी लेट लंच करोगे, घर आते थे रात का 9 बजे जो भी हो जाता था। वो मुझे धीरे धीरे थोड़ा लगा कि इट्स नॉट वैल्यू फॉर द टाइम दैट आई एम इन्वेस्टिंग। टाइम मनी को बात छोड़ दीजिए, बट द टाइम जो पूरा 12 आवर्स मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जाके क्या फिल्म देख रहा हूँ, मतलब तो थोड़ा सा मुझे वो आने लगा कि आई विल पिक एंड चूज द फिल्म्स दैट आई विल वॉच, आई विल नॉट गो एंड वॉच एवरी फिल्म। तो आई बिकम वेरी पिकी अबाउट इट। भले ही मतलब माई रूममेट्स एंड ऑल, सॉरी सो भले ही मेरे रूममेट्स चले भी जाते होंगे, तो आई यूज्ड टू स्टे एंड आई यूज्ड टू रीड और डू समथिंग। एंड उसके बाद में फिर सोचा कि वीकेंड्स को क्या किया जा सकता है, तो आई यूज्ड टू गो टू अ नियर बाई ऑर्फनेज टू टीच देम। तो वहाँ पे दे सेड दैट कि यहाँ पे जनरली दे डोंट हैव एक्सपोजर टू हिंदी एंड ऑल, बाहर जाते तो थोड़ा बहुत हिंदी जानना पड़ता है, तो व्हाई डोंट यू टीच देम हिंदी एंड ऑल दैट। तो मैं वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत ऑर्फनेज में टाइम स्पेंड करता था। तो करते करते फिर ये भी सोचता था कि मतलब कुछ ऑफिस रिलेटेड थोड़ा बहुत ड्रामा वामा होता था, तो कुछ चने के झाड़ में चढ़ा देते थे कलीग्स लोग, अरे तू बहुत अच्छा करता है, तुम सिनेमा में ट्राई क्यों नहीं कर लेते एंड ऑल दैट। तो वो फिर कीड़ा घुस जाता था। फिर चेन्नई में हूँ, रजनीकांत है, तो फिर चलो तमिल सीख लेते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई कर लेंगे। तो एक दिन ऐसे फिल्म देखने के लिए जब ऐसे कोई वीकेंड में गए थे, तो अचानक से ये थॉट आया कि इतने दिन से इतने महीनों से मैं कभी भी जो भी फिल्म देखने आ रहा हूँ, आई एम नोटिसिंग वन थिंग कि ये जो टिकट का क्यू है, उसमें हिंदी फिल्म का एक बॉक्स ऑफिस रहता था, तमिल फिल्म के लिए रहता था, इंग्लिश के लिए रहता था। तो हिंदी फिल्म के क्यू में जो टिकट काटने के लिए रहते थे, वहां पे जितने भी लोग थे सारे के सारे नॉन तमिलियंस थे। कोई भी तमिल के लोग वहां पे आके हिंदी फिल्म देखने के लिए वहां पे क्यू में कोई खड़ा नहीं होता था। एंड फिर मैंने नोटिस करता कि इवन इफ अ वेरी कोई कंपनी का सीईओ भी क्यों ना हो, दे विल कम एंड दे विल वॉच ओनली तमिल फिल्म्स, उसी का क्यू में ही खड़े रहेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने लास्ट ओडिया फिल्म कब देखा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो सिनेमा हॉल में कभी भी ओडिया फिल्म देखा नहीं अपनी जिंदगी में। आई वॉज बाय द टाइम 26 और समथिंग, तो 26 साल में तो मैंने कभी तक एक बार भी ओडिया फिल्म देखने नहीं किया। एंड वाई? क्योंकि मेरे सर्कल में, मेरे अपब्रिंगिंग के टाइम पे नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट ओडिया फिल्म। उसके बहुत से रीजन थे, वेदर हम लोग के ओडिया सिनेमा बहुत अच्छे बनते थे, नहीं बनते थे, कॉपी पेस्ट वाले फिल्म बनते थे, ट्रैश फिल्म बनते थे, कि क्या बनते थे वो अलग बात है, बट वो डिस्कशन ही नहीं होता था कि ये अच्छा फिल्म आया है। या फिर ओडिया सिनेमा वैसे कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके वैसे कुछ
आप ऐसा कुछ सुनते नहीं हो कि अच्छा ये फिल्म को ऐसा रिकॉग्निशन मिला, या ये फिल्म को उस पर्टिकुलर फिल्म मेकर ने, एक बंगाली फिल्म मेकर या कोई मराठी फिल्म मेकर ने ऐसा तारीफ किया है, उसके बारे में कुछ अच्छा बोला है। तो ये सारे क्या होता है ना कि थोड़ा स्प्रेड करता है कि अच्छा इस फिल्म के बारे में, उस फिल्म के बारे में, जस्ट वाई, विच इज़ द रीज़न वाई हम लोग बहुत सारे मराठी फिल्म के बारे में जानते हैं, बंगाली फिल्म के बारे में जानते हैं, कोई मलयाली फिल्म के बारे में जानते हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स आने के बाद हम लोग ये सारे फिल्म को लेके एक्सपोज होते हैं, बट उड़िया फिल्म को लेके वैसा कुछ उस टाइप पे भी कुछ था नहीं। तो थोड़ा सा लगा कि इफ़ आई समटाइम गो बैक तो आई विल ट्राई टू डू समथिंग। क्या करूँगा कुछ पता नहीं था। आई टुक अ ट्रांसफर, केम टू भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर आने के बाद आई एंड सम ऑफ द फ्रेंड्स स्टार्टेड अ फिल्म क्लब। फिल्म क्लब में कुछ बहुत ही बेकार फिल्म बनाए, बहुत ही वाहियात फिल्म भी बनाए, बट दोज वेर द लर्निंग फेजेस। मतलब फिल्म स्कूल जाने का तो शायद और स्कोप वैसा नहीं था, तो दोज बैड फिल्म्स और नॉट सो गुड फिल्म्स वेर द फिल्म स्कूल। हम लोग के लिए वही फिल्म स्कूल था। तो फिर करते करते एक आध फिल्म थोड़ा हम लोग को लगा कि अच्छा हुआ है, तो इसको क्यों ना यूट्यूब में डाला जाए। तो उस टाइम पे ऑफिस ने कहा कि नहीं, आपने ऑफिस के क्लब के हिसाब से बनाया तो ये ऑफिस का प्रॉपर्टी होता है, आप यूट्यूब में नहीं डाल सकते हो। तो हम लोग बोले ठीक है, आप रखो इसका प्रॉपर्टी को। फिर देन मी एंड अमर्त्य, जो मेरा लॉन्ग टाइम एसोसिएट रहा है, ही इज द राइटर डायरेक्टर एंड फॉर माई फिल्म्स। तो मैं और अमर्त्य ने फिर सोचा कि चलो हम लोग इंडिपेंडेंटली फिल्म्स बनाते हैं, फिर देखते जो होगा देखा जाएगा। तो करते करते वी मेड कपल ऑफ मोर शॉर्ट फिल्म्स, जो कि कुछ फेस्टिवल्स में भी गए, तो वो थोड़ा सा और बूस्ट किया, थोड़ा मोटिवेट किया। एंड देन उसके बाद 2014 में हम लोग अपना पहला फीचर फिल्म बनाए, कैपिटल आई। तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ शायद, लेकिन आई थिंक मैं थोड़ा फिल्म्स के बारे में भी बोल दूं तो शायद आप लोग को वो एक आइडिया रहेगा कि ये सारे फिल्म्स क्यों बना रहा हूँ और उसके पीछे का क्या थॉट रहा है। हाँ, नेक्स्ट सवाल वही था कि ये वाले फिल्म्स क्यों। तो बेसिकली कैपिटल आई जो एक फिल्म है, अच्छा रिकॉग्निशन वाइज, सी रिकॉग्निशन क्या होती है, जनरली हम लोग रिकॉग्निशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब कोई चीज को अगर रिकॉग्निशन मिलती है या मिलता है, इसका मतलब नहीं कि वो ऑटोमेटिकली अच्छा या बुरा या बहुत अच्छा हो जाता है, वो पहले से अच्छा था। बस ये कभी कभी होता है कि कुछ चीजों को रिकॉग्निशन मिलती है, कुछ चीजों को नहीं मिलती है। सो रिकॉग्निशन मतलब प्राइज या फिर कहीं कुछ पहचान मिली, हमको कोई अवार्ड मिलता है, कुछ ये होता है, तो वो इसका मतलब नहीं है कि मिला तो वो चीज अच्छा हो गया, वो अच्छा था इसलिए मिला। तो नहीं भी मिलता तो भी अच्छा रहता। तो ये चीज आप लोग याद रखना। तो कैपिटल है जैसा एक फिल्म है, तो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं। इंडिया में खास करके 4-5 फिल्म फेस्टिवल्स हैं जिन लोग को बहुत सम्मान या मान्यता के साथ देखा जाता है, जिसमें बाहर के फिल्म मेकर्स इंडिया के इस फेस्टिवल्स में अपने फिल्म्स भेजने के लिए चाहते भी हैं। तो उनमें से एक होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है गोवा में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा, इफी गोवा। केरला में एक केरला गवर्नमेंट करवाती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला, और एक कोलकाता में होता है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये तीन जो है ये 16 एक एक्रेडिटेशन मिलता है, एक मान्यता मिलती है। तो वर्ल्ड में 16 फिल्म फेस्टिवल्स को मान्यता मिली है, जैसे कांस, बर्लिन, ये सारे बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। तो उस 16 फिल्म फेस्टिवल्स में से ये तीन, इंडिया के तीन को बहुत वैसा वही मान्यता मिली है। उसके बाद बैंगलोर की एक फिल्म फेस्टिवल होती है, उसके बाद आपका मुंबई में एक होता है मामी फिल्म फेस्टिवल बोलकर। ये सारे कुछ टॉप 4-5 फिल्म फेस्टिवल्स है इंडिया के। तो जिस साल कैपिटल आई बनी थी 2014 में, उस साल केरला का आई थिंक 20th ईयर चल रहा था। इट वाज 20th ईयर ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला। तो 20 साल के हिस्ट्री में केरला का, जितना तक मुझे पता है, कोई भी ओडिया फिल्म सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो कैपिटल आई वाज द फर्स्ट ओडिया फिल्म दैट गॉट सिलेक्टेड इनटू IFFK केरला में। तो उसके बाद और भी ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट और अच्छे फेस्टिवल्स में गए। तो उस फिल्म का एक जिस्ट में, एक शॉर्ट में उस फिल्म के बारे में बोल देता हूँ। उस फिल्म में क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्या है, उस फिल्म में एक आर्टिस्ट होती है, होती है, नो वन नोज। तो एक कमरा होता है, जो कमरा अंदर से बंद रहता है और कोई उसमें आता जाता नहीं है। तो कुछ लोकल्स कंप्लेन करते हैं पुलिस को कि ये कमरा क्यों इतने दिन से ओपन नहीं हुआ है। तो पुलिस एक दिन जाके दरवाजा तोड़ के देखती है, तो कोई होता नहीं है अंदर, बट देयर आर लॉट ऑफ आर्ट वर्क्स। उसमें बहुत सारे कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ पोएट्रीज है, वो सब उसमें बिखरे पड़े हैं।
और पुलिस इसमें इंटरेस्ट कुछ लेती नहीं है। एंड वहाँ उस लोकेलिटी में एक फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं एंड एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं। तो खबर फैल जाती है कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, एंड दे बोथ एक बार मिलते हैं, बात करते रहते हैं एंड बात करते करते बोलते हैं कि कितना अच्छा रहेगा कि एक बार वो सब देखे और ट्राई टू सी कि क्या है उसमें। तो दे गेट अ कॉपी ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड दे ट्राई टू एनालाइज कि बंदा जो भी था कौन था, और उस हर एक आर्ट वर्क के नीचे में एक सिग्नेचर रहता था, कैपिटल आई बोलकर। तो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज हैंडराइटिंग, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसने जो भी ड्रॉ किया उसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो वाइल दे आर एनालाइजिंग, ये सारे जो चीज़ एनालाइज करते करते उनके अंदर में भी एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जर्नी होती है। ये जर्नी ही है वो सिनेमा। तो ऐसा नहीं कि हीरो हीरोइन आया, कुछ डिशुम डिशुम हुआ, गाना वाना हुआ, ऐसा नहीं है। तो सिनेमा ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद एक हमारी जो सेकंड फिल्म थी 2018 में, तो मैंने आपको अभी इफी गोवा के बारे में बताया था। तो उस साल की 2017 में क्षणिका वाज सिलेक्टेड फॉर इंडियन पैनोरमा इफी गोवा में। तो अभी ये फिल्म को मैं बहुत अपने मन से मैं मानता हूँ कि इट्स अ वेरी चिल्ड्रन फिल्म क्षणिका। तो ये शायद मुझे लगता है कि सारे बच्चे देखने भी चाहिए, बिकॉज इट्स अ फिल्म ड्रिवन विथ लॉट ऑफ इनोसेंस, बहुत उसमें मासूमियत है उस फिल्म में। वो फिल्म क्या होता है कि एक पेंटर होता है, एक पोइट होता है, और एक लेडी होती है जिसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब आप कोई भी एक चीज जो ह्यूमन फॉर्म में, इंसान के रूप में आप किसी को दर्शाते हो, पर वो एग्जैक्टली इंसान नहीं होता है। जैसे कि मैं अगर बोलूंगा कि पानी, मतलब मैं अगर एक ऐसा चरित्र प्ले कर रहा हूं जिसमें मैं एक समंदर बना हूं, तो एक समंदर को एक इंसान के रूप से, और वो समंदर अपना बात बोल रहा है, तो वो जैसा चीज होता है उसको इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो उस तरह से एक पर्सोनिफिकेशन है, एक लेडी है, बहुत सुंदर सी प्यारी सी एक लेडी है जो आइडिया का पर्सोनिफिकेशन है। तो ये पेंटर और ये जो पोएट है, ये दोनों क्लेम करते हैं कि ये आइडिया मेरा है, ठीक है। तो वो जाते हैं, एक और पर्सोनिफिकेशन है भाग्य। तो एक मोटा, और वो एक्चुअली हमारे यहाँ पे बरगढ़ में जो एक होता है ना धनु यात्रा, उसमें वो कंस जो बने हैं, वही वो कैरेक्टर प्ले किए थे। अच्छा। तो उनको एक हाफ पैंट पहना के वो पूरा मस्त एक सिंहासन में बिठा के ही इस भाग्य। तो ये दोनों उनके पास आते हैं कि आप बोलिए कि ये आइडिया मेरा है, ये बोल रहा है ये आइडिया मेरा है, तो ये आइडिया किसका होता है। बट ये जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, सिनेमा को जब आप देखोगे, आप इसको जो कंज्यूम करोगे वो एक अलग लेवल पे होगा, क्योंकि ये एक स्टोरी जैसा तो नहीं है कि मैं बताऊंगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। ये हुआ, फिर उसके बाद वो दोनों के शादी हो गया, मम्मी पापा उनके खुश, ये भी खुश, ये ऐसा स्टोरी नहीं है। हैप्पीली एवर आफ्टर वाला नहीं है। तो पर ये जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी इनोसेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत उसमें मासूमियत है। और ये क्यों ये आइडिया और उसके साथ इनका जो कन्वर्सेशंस है, जो डायलॉग्स है, उसमें बहुत सारे चीज खुल के आते हैं। उसमें और भी कैरेक्टर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है। एक कैरेक्टर है जिनको गांव के लोग पागल ही बोलते हैं, वो एक दिन निकल चलते हैं एक मछली का जाल लेके कि मुझे आज सूरज पकड़ना है। तो वो जाके एक जाल फेंकते हैं, जैसे सूरज निकल के आता है उसके बाद से कुछ दिन तक पूरा अंधेरा रह जाता है, और वो एक झोला में एक गोल सा लेकर घूमते रहते हैं, ये कहते हुए कि ये मैंने सूरज को पकड़ लिया, मैंने सूरज को, एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस डार्कनेस ऑफ दिस। तो ये सारे काल्पनिक है, ये सारे जो चीज है, ये प्रेमाइस ही है कि ये बहुत ही इमेजिनरी वर्ल्ड है। जैसे कि बच्चे लोग का दुनिया जैसे एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, हम लोग जब सब ख्वाब देखते हैं, कोई भी सपना देखते हैं, सपना जैसे में कुछ भी पॉसिबल होता है, ये फिल्म ही वैसा है। आपको एक इमेजिनरी दुनिया में, एक काल्पनिक दुनिया में आपको लेके जाता है, और आप उसमें बहुत सारे ऐसे कन्वर्सेशंस आप सुनते हो, और ऐसे विजुअल्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, जिसमें आपको बहुत सारे सोशल और लाइफ के बहुत सारे चीज़ों के बारे में एक कमेंट्री होती है उस फिल्म में, बताया, मतलब बातचीत है उस फिल्म में। तो उस तरह का फिल्म है। तो सिमिलरली आगे चल के हम लोग की एक फिल्म थी रूनानुबंधा। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हुई थी। तो वो फिल्म अगेन उसमें क्या है कि एक देयर इज अ गर्ल जो बचपन में जिसके फादर उन लोगों को, फैमिली को छोड़ के कोलकाता आ जाते हैं। वो जब बड़ी होती है, शी कम्स टू कोलकाता इन सर्च ऑफ हर फादर।
पर ये फिल्म ऐसा नहीं है कि लास्ट में पापा मिल जाते हैं और बहुत हैप्पीली पापा पापा घर चलो, वैसा नहीं है। तो वो जब ढूंढते रहते हैं उनके फादर को कोलकाता जैसा शहर में फर्स्ट टाइम, व्हेन दिस गर्ल आफ्टर शी हैज ग्रोन अप, बड़े होकर जब आके देखते हैं, तो वो उनके पापा जहां जहां जिन लोगों से मिले होंगे, तो शी ट्राइज टू बीट ऑल दोस पीपल एंड ट्राइज टू कनेक्ट विथ ऑल दोस पीपल। उससे वो जो बचपन से अपने फादर को देखी नहीं है, तो अपने फादर कैसे होंगे, क्या उनका मतलब क्या उनका बिहेवियर रहा होगा या फिर उनका क्या टेस्ट रहा होगा, वो चीज को समझती है थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट हैपेंस, एंड दैट इज दिस जर्नी इज द फिल्म। तो दैट्स वो फिल्म का नाम भी ऋणानुबंध होता है कि बॉडी ऑफ मेमोरीज। तो हम लोग जिनके साथ बहुत क्लोज होते हैं, उनके टच से भी हम लोग उनको अगर नहीं भी देखेंगे, उनके टच से भी हम लोग उनको महसूस कर सकते हैं। इवन इफ यू डोंट सी एंड समवन वेरी क्लोज टू अस, हम लोग टच करते हैं तो हम लोग जान पाते हैं किसने टच किया है। तो ऋणानुबंध का मतलब ही वही है। तो दिस फिल्म इज अगेन अबाउट दैट। तो उसके बाद एड्यू गोदार थी, जो कि थोड़ा ज्यादा एक्सेसिबल सिनेमा था। बट कहने का मतलब ये था कि ये सारे जो फिल्म्स है, ये फिल्म्स के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब इसको लिखा जाए तब इसको एक ऑर्गेनिकली, एक फ्लो में, वो लिखाई भी एक फ्लो में हो। ऐसा नहीं कि अच्छा इसमें ना ये रख देते हैं तो मजा आएगा, अच्छा उसमें ना वो लाइन डाल देते तो मजा आएगा। ऐसा में क्या होता है कि हम लोग वो प्रोसेस को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये एक फ्लो में लिखते हैं। जब शूट भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा डिफाइंड रहता है कि आज ये नहीं होगा तो शूट नहीं होगा, नहीं, उसमें भी इम्प्रोवाइजेशंस होते रहते हैं। तो ये एक आर्ट, आप जैसे कभी कोई पेंटिंग करते हो तो आप करते करते आपका कहीं पे कुछ कलर थोड़ा ज्यादा निकल गया, कहीं पे कुछ एक्सेस हो गया, तो आप क्या करते हो, उसको वही फाड़ नहीं देते हो, आप उसको फिर क्या करके उसको मैनेज करोगे, उसमें से नहीं तो कुछ और निकल जाएगा, आप कुछ और निकाल लोगे उसमें से, और वो भी शायद बहुत ज्यादा सुंदर हो सकता है, ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। तो ये जो आर्ट का जो प्रोसेस होता है, जिसमें आप बाउंड्री सेट नहीं करते हो, आप एक फ्री फ्लोइंग एटीट्यूड के साथ आप उसको अपने अंदर आने देते हो, जस्ट लाइक आइडिया आप अपने अंदर में आने देते हो, एंड जो भी आपका मन से आ रहा है आप उसको लेके जब एक्सप्रेस करते हो, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ आर्ट। एंड ये हर किस्म के आर्ट में होना चाहिए। और जनरली सिनेमा छोड़ के बाकी सारे आर्ट में अभी भी शायद थोड़ा बहुत है। सिनेमा बहुत कॉमोडिटी बन गया, बहुत सारा प्रोडक्ट टाइप का हो गया है कि इसको लेके इससे मोनिटाइज कैसे हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव से जनरली देखा जाता है और बनाया जाता है। तो इसीलिए ये थोड़ा चीज हम लोग लूज कर चुके हैं सिनेमा में, जनरल सिनेमा में। तो मैं आपको फिर से आपके जो प्रीवियस टाइम है वहाँ पे लेके जाऊंगी। जैसे हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपको सलमान खान पसंद है, एंड मतलब सलमान खान पसंद था, हाँ सॉरी, पसंद था, और वो आइडियल थे मतलब टिल 25 की एज तक, राइट। और फिर वहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग आर्ट क्या है, और जैसे आप सिनेमा सिलेक्ट करते हैं और जिस प्रकार के सिनेमा करते हैं, तो वो सलमान भाई की मूवी से तो काफ़ी अलग है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? क्योंकि तो सब चीज एवरीथिंग, मतलब ओरिएंटेशन बाय इंक्लिनेशन या रुझान, इस तरह के सिनेमा और सलमान खान, और अभी दूसरे तरफ एक 180 डिग्री दूसरे तरफ का रुझान, ये सारे चीज के लिए एक्सपोजर इज, जो मैं बता रहा था कि एक्सपोजर ही अलग अलग जगह चीजों को उसके लिए उसका एक रीजन होता है। तो जब बड़े हो रहे थे तो एक्सपोजर उतना ही था, सब कोई सलमान खान हो रहा था, सब कोई शाहरुख खान हो रहा था। मेरे और मेरे भाई के बीच में होता था कि कौन सबसे पहले जाके सलमान खान के नए फिल्म का, या शाहरुख खान था, तो कौन किसका सबसे पहला कैसेट, उस टाइम कैसेट निकलते थे, तो सबसे पहला कैसेट कौन लेके आएगा पॉकेट मनी से, ये करके। तो अब जब मैं पीछे घूम के देखता हूं, वो बहुत ही मुझे लगता है कि व्हाट इज द हिंदी वर्ड, फ्रिवलस, मतलब बहुत ही छोटा सा चीज है वो, मतलब उसमें कोई बहादुरी वाला चीज नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो सब चीज में करना, ये करना, वो एक बचपना आप बोल सकते हो। बट बिकॉज मेरा एक्सपोजर उतना ही था तो मैं उसी के साथ ही बड़ा हुआ। तो मेरा एक पॉइंट तक ये था कि जब मैं जॉब कर रहा था, मतलब उस टाइम पे वो यूएस एंड ऑल दिस जाने के वो तो रह जाते हैं, 1-2 साल के बाद लोग निकल जाते हैं एंड ऑल दैट। मेरा भी वही था, मैं यूएस जाऊंगा, डॉलर्स एंड अच्छे से पैसे कमाने हैं, ये करने हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद शायद मुझे बहुत बार धक्का दिया कि मैंने गया नहीं यूएस लास्ट कितने सालों से, तो आई डोंट वांट टू गो राइट नाउ। तो क्यों है ये डिफरेंस ये है कि जब समझ में आ जाता है कि हम लोग जिस चीज में अपना
मोस्ट क्रूशियल पार्ट, हमारे बड़े होने का बहुत सारा जो समय और बहुत सारा अपना टाइम और बहुत सारा अपना जो अब बोल सकते हो पैसा, फिल्म देखने जाते हो भी तो आप उसमें कुछ खर्चा होता है, आप टाइम देते हो, टाइम इज द मोर पावरफुल थिंग मैं यहाँ पे बोलूंगा। तो ये जो टाइम है और ये जो भी एक्सपेंडिचर आप करते हो, जो भी खर्चा आप करते हो कोई भी चीज के लिए, आप उसमें अपना एक वजन के साथ देखते हो कि नहीं देखते हो, आप अपने टाइम को वैल्यू करते हो कि नहीं करते हो, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं अगर कोई भी चीज देख के मस्त 2 घंटा स्पेंड करके आ गया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब मैं अपने टाइम को वैल्यू नहीं किया, मेरे लिए वो 2 घंटा 4 घंटा ऐसे ही चले जाएगा, मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने अपना टाइम और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर मैंने अपना कोई भी वैल्यू नहीं रखा, मैंने उसके ऊपर कोई वजन नहीं रखा। जब आप उसके ऊपर उसका अहमियत समझने लगोगे, जब आप उसको एक वजन देने लगोगे कि नहीं मेरा टाइम है, किस में जाएगा, किसके लिए जाएगा, उसमें कुछ मेरा वैल्यू हो रहा है कि वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या, मुझे उसमें से कुछ गेन हो रहा है क्या, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जब देखने लगोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सारी चीज से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सारी चीज से ज्यादातर एक क्या बोलते हैं इसको, हम लोग जनरली बोलते हैं क्या, टाइम पास। मैं टाइम पास ही क्यों करूं, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पास, मतलब ऐसे ही टाइम बिता ही दो, पर टाइम सबके पास लिमिटेड है। अगर हम लोग उस टाइम को एक वैल्यू करेंगे तो हम लोग लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट करने का सोच सकते हैं। बट अगर हम लोग सिर्फ हमेशा यही देखेंगे कि बस टाइम पास करना है, तो टाइम पास किया तो स्क्रॉल करते रहे, रील्स देखते रहे, आधा घंटा 1 घंटा निकल गया रील्स, पर वो 1 घंटे में और भी बहुत कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं, आप सो जाओ एटलीस्ट, कम से कम आपका माइंड शांत रहा, आपने रेस्ट किया, आपके आंखों को रेस्ट मिला। बट ये 1 घंटा हम लोग रील्स देख लेते हैं, कुछ भी आता है हम लोग बैठ जाते हैं देख लेते हैं, कोई भी फिल्म आती है, चलो यार आज सैटरडे क्या करना है, चलो कुछ भी आया फिल्म देख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है फिल्म हॉल में टिकट्स के टाइम पे लोग बोलते हैं अरे क्या फिल्म देखे, अरे ये फिल्म है, मतलब दे डोंट नो व्हाट दे, बस वो आना है, 2 घंटा स्पेंड करना है। तो हमारे इतने बड़े देश के इतने जो पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें से अगर हमारे ज्यादातर यूथ या यंगस्टर्स बोलो या जो भी आप बोलो, अगर सबको अगर यही सोचते रहेंगे कि ये 2-3 घंटा कैसे भी टाइम पास कर रहे हैं, तो आप सोचो कितने ऐसे 2-2 घंटे हम लोग ऐसे टाइम पास ही कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ वैल्यूएबल हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे। और कुछ वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि सबको ही कल बहुत फेमस होना है। कुछ वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट क्रिएट करने का मतलब है कि आप जो चीज में अपना टाइम दिए हो उसमें आपको एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि मैंने ये बनाया। और क्रिएटिंग ये जो प्रोसेस होता है कुछ बनाने का, कुछ क्रिएट करने का, उससे ज्यादा सुकून आपको किसी और चीज में नहीं मिलेगा। आप छोटे से भी छोटा चीज क्रिएट करो, वो बहुत आपको सुकून देता है। और खुद से क्रिएट करो, मतलब खुद से क्रिएट करो। उसके बाद जैसे जैसे आप अपने जो भी चीज आप क्रिएट करो उसमें आप जितने पक्का होते जाओगे, आप जितने उसमें स्ट्रांग होते जाओगे, तब आप ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट रहेगा कि और दूसरी जगह पे क्या बन रहा है, मैं उनको स्टडी करूं, कोई दूसरा पेंटर है मैं उनको स्टडी करूं, कोई और मतलब कोई फिल्म लाइन में तो मैं दूसरे फिल्म मेकर्स को थोड़ा देखूं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उससे क्या होता है, आपका एक्सपोजर एंड अंडरस्टैंडिंग भी वाइड होता रहता है। उसमें फिर आप, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत सारे लोगों को थोड़ा खराब लग सकता है, बट हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है, वी हैव सो मेनी डिफरेंट मतलब क्या बोलते हैं फेमस आर्ट फॉर्म्स है, पट्टचित्र है, डोकरा आर्ट है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे। पर इतने सालों में भी हम लोग सिर्फ उस आर्ट फॉर्म को लेकर सिर्फ एक लिमिटेड आउटपुट ही करते हैं। वही कृष्ण लीला होता है या फिर वही जगन्नाथ होता है, हम लोग कोई एक रेडिकल आर्ट फॉर्म नहीं करते। सैंड आर्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, बहुत फेमस सैंड आर्टिस्ट हम लोग के हैं, बट हम लोग उसमें से क्या करते हैं, वो सैंड आर्ट जो बनता है उसमें से समथिंग वेरी इंपैक्टफुल, समथिंग वेरी थॉट प्रोवोकिंग, जो सोचने पे मजबूर कर दे, वैसा कोई आर्ट फॉर्म हम लोग नहीं बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे उड़ीसा में स्पेशली हमारे यूथ में, हमारे यंगस्टर्स में, हमारे क्रिएटर्स में, मतलब ये सबसे बड़ा वैक्यूम है। हम लोग यहाँ पे कुछ चीज ऐसा रेडिकल, कुछ चीज ऐसा नहीं बनाते हैं जो 10 लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे। और वो ऐसा क्यों है, मतलब वो इसलिए है कि हम एक डरते हैं गलती करने से कि अरे ये अगर मैंने इस आर्ट फॉर्म को इस तरीके से किया तो शायद गलत हो जाएगा, मतलब एक आर्टिस्ट में रहता है डर। उसमें तो बहुत सारी गलतियां होती है। हाँ, वैसा नहीं है,
बात ये है कि एक्सपैंड बिकॉज योर पॉइंट इज राइट, वो तो हो बात नहीं ये है रहा। कि हम लोग बहुत क्या मतलब हमारा जो नेचर है, बाई नेचर हम लोग हमेशा थोड़ा टिमिड या फिर थोड़ा सा इजी गोइंग रहना पसंद करते हैं। एक वो है। दूसरा है ये शायद मतलब बहुत हिस्टोरियंस हो या बाकी लोग साइकोलॉजिस्ट हो या वो बेटर बता पाएंगे, पर ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है या अंडरस्टैंडिंग है। अनलाइक बाकी जितने भी कंट्री बाकी जितने भी रीजन्स रहे हैं इंडिया के, शायद हमारे रीजन में उतना ऑपरेशन नहीं हुआ है हिस्टोरिकली। हम लोग उतने ऑपरेस नहीं हुए कि स्प्रिंग जैसा बाउंस बैक करेंगे। ओके तो ये मेरा खुद का मानना है, ये शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये एक है कि हिस्टोरिकली अगर देखेंगे वो ब्रिटिश एरा हो, मुगल एरा हो, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे टॉर्चर या ऐसा नहीं हुआ, मैं वैसा नहीं बोल रहा, बट लार्जली जिस तरह का ऑपरेशन शायद बिकॉज टेरेन वाइज बोलिए या फिर बहुत सारे रीजंस के लिए बोलिए, यहाँ पे वैसा इन्वेडर्स आए नहीं है, वैसा ऑपरेशंस भी नहीं हुआ है अब, बट समथिंग हैज हैपेंड इन बिटवीन, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारा अपना जो रेडिकल थॉट प्रोसेस को हम लोग लूज कर चुके हैं। I may not have the right answer right now, but this is the fact। हम लोग का जो राइटिंग्स में आप देखिए, लिटरेचर में देखिए, आर्ट फॉर्म्स में देखिए, वी डोंट चैलेंज जो भी एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स है। मे बी अगेंस्ट अ पॉलिसी विच इज नॉट राइट, जो या फिर कोई भी चीज सोसाइटी में हो रहा है जो सही नहीं हो रहा था, उसको चैलेंज करने टाइप का कोई भी आर्ट फॉर्म्स को क्रिएट करना, वैसा हम लोग का यहाँ पे नहीं हुआ है। तो दैट इज वन रीजन कि ये होने के लिए जो सबसे बड़ा वैक्यूम है वो है एक्सपोजर का। तो आपका जो पहले का जो क्वेश्चन था, तो जब मैं वापस आया, फिल्म्स बनाने लगे, तो आई मेट टू वंडरफुल जेंटलमैन। एक है मनमोहन महापात्रा, अनफॉर्चुनेटली हु हैज पास्ड अवे, एंड और एक है सुशांत मिश्रा। तो बोथ आर FTI ग्रेजुएट्स, फिल्म मेकर्स, फैंटास्टिक पीपल। तो मनमोहन सर के पास वो तो पहले कुछ दिन जब हम लोग उनके पास जाते थे, वो 2 दिन हमारे जॉब के अलावा कुछ बात ही नहीं करते, सिनेमा का बात ही नहीं उठाते थे। फिर कुछ दिन के बाद जब उनको लगा कि नहीं ये लोग थोड़े जिद्दी टाइप के लोग हैं, तब थोड़े सिनेमा के बारे में बात हुआ, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे बुक्स के बारे में, सिनेमा रिलेटेड बुक्स के बारे में, बहुत सारे फिल्म मेकर्स के बारे में। मैं स्वीडिश फिल्म मेकर्स, पॉलिश फिल्म मेकर्स, पोलैंड का, जापान का, इन लोगों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था उससे पहले। तो ये सब उनसे जानने के बाद, देखने के बाद, तब रियलाइज हुआ कि सिनेमा इन लोग कहाँ लेके चले गए हैं और हम लोग कितने पीछे हैं कंपैरेटिवली। तो उन लोग फिलोसॉफी के, साइकोलॉजी के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोलिए, सरियलिज्म बोलिए, ये सारे टर्मिनोलॉजीज को लेके ही सिनेमा बना लिया है। हाँ। और हम लोग अभी भी वही है कि लड़का लड़की मिलते हैं, गाना गाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर मिलके रह जाते हैं। ये स्ट्रक्चर में सालों से फिल्म बनते आ रहा है, 50 सालों से फिल्म बनते आ रहा है, आगे भी बनते आएगा। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है, फिर मिलके रहते हैं। इसके अलावा ज्यादातर कुछ होता नहीं है। तो वो सारे फिल्म्स, थैंक्स टू दोस एक्सपोजर एंड ऑल दैट, फिर बहुत सारे ऐसे म्यूजिक को भी एक्सपोजर जो भी मिला एंड ऑल दैट, तो उसमें से क्या होता है कि आपका आर्ट फॉर्म्स एंड ऑल दिस, वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो उससे ये सारे जो बंद दरवाजे होते हैं, हम सब में वो सारे दरवाजे हैं, पर वो बंद दरवाजे हैं वो जो थोड़े थोड़े धीरे धीरे खुलते हैं। सो द बॉटम लाइन इज कि जितना हम देखेंगे दुनिया को और जितना हम घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उससे हम लोग सीखते जाते हैं और अपने अंदर कुछ ना कुछ आता है। और उसी टाइप के अगर हम सिनेमा देखें तो हमारी सोच भी वैसे ही विकसित होगी, है ना? क्योंकि सिनेमा मैं मानता हूँ कोई भी रीजन के लिए, अगर मैं रीजनल सिनेमा का ही बात करता हूँ, कोई भी रीजन के लिए सिनेमा उसका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होता है, क्योंकि उससे पावरफुल टूल नहीं, बिकॉज वो ऑडियो और विजुअल दोनों को मिला के एक वो इंटीग्रेटेड टूल है। ठीक है, आप पेंटिंग करते हो, स्कल्पटिंग करते हो, वो सिर्फ विजुअल है। आप म्यूजिक का अगर बात करें, वो सिर्फ ऑडियो है। सिनेमा दोनों है, ऑडियो एंड विजुअल दोनों को मिला के ये बनता है, तो इसके लिए उसका इम्पैक्ट डबल है। तो ये जो कोई भी अब अगर मान लो आप कोई भी पर्टिकुलर रीजन में आप कभी गए नहीं होगे, मान लीजिए आप कभी कश्मीर नहीं गए होगे, मान लीजिए आप कभी गुजरात नहीं गए होगे, पर अगर मैं गुजरात का बात करूंगा तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ इमेजेस आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो जो जितने सारे हम लोग ने
सास बहू वाले सीरियल्स देखे होंगे, या जितने सारे फिल्म्स में गुजरात का रेफरेंस देखे होंगे। नेपाल सोचते ही हम लोग कोई ना कोई हम लोग सोच लेते हैं कि वो रात को वॉचमैन या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज सारे फिल्म में उनको वही रोल ही देते हैं। दैट इज अगेन अ बैड थिंग। बट क्या होता है कि वी हैव डेवलप्ड, हम लोग का जो भी एक अंडरस्टैंडिंग है वो सिनेमा से ही डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए कोई भी रीजन का, उड़ीसा का सिनेमा का ट्रैवल करेगा, उड़िया सिनेमा का ट्रैवल करता है, उड़िया सिनेमा अगर वर्ल्ड वाइड जाके स्प्रेड होता है तो लोग उड़ीसा को भी वैसे ही देखेंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिनेमा को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम देखा जाए, और हम लोग किस तरह का सिनेमा देखना चाहिए उसके ऊपर हम लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो आपके लिए कौन सी ऐसी मूवी थी जो देखी एंड यू फेल्ट लाइक कि मूवी तो ऐसी बननी चाहिए, और मैं अगर कभी बनाऊंगा तो इस टाइप की मूवी बनाऊंगा, ऐसा कुछ मोमेंट आया था? तो हाँ, यहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल होती है हमारी पुरी में, तो ऑफ कोर्स आई विल नॉट आस्क मतलब छोटे छोटे बच्चों को ये करने के लिए, बट अबव 18 जो भी है तो आप लोग प्लीज आइए। 21 to 25 ऑफ फरवरी एवरी ईयर ये डेट फिक्स्ड है। ओके। ये पुरी में उधर पिंक हाउस बोलकर एक है, उसका पीछे में एक बीच होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंडी काइंड ऑफ अ फिल्म फेस्टिवल है, मतलब इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, ऐसा नहीं है, कोई भी जाके अपना फिल्म दिखा सकते हैं। ब्रिंग योर ओन फिल्म फेस्टिवल बायोप बोल के है, सुशांत मिश्रा एंड अदर्स उन लोगों ने ये स्टार्ट किया था। अभी दिस इज 18th ईयर या समथिंग, 18th ईयर 20th ईयर के आसपास हो रहा होगा। तो वहां पे क्या होता है कि जो भी कोई भी फिल्म्स लेके आते हैं तो वो तो फिल्म्स वहां पे स्क्रीनिंग होती है, लोग देखते हैं इवनिंग से लेके मिडनाइट तक उस होते हैं। मिडनाइट के बाद ऑन पब्लिक डिमांड तो आपके जो मास्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जो मास्टर जिनकी फिल्म्स वर्ल्ड के फिल्म स्कूल्स के सिलेबस में होते हैं, उनकी फिल्म्स वहां पे वो लोग स्क्रीन करवाते हैं ऑन डिमांड। कुछ भी, आज गोडार्ड का फिल्म हुआ, जॉन लुक गोडार्ड का फिल्म हो गया, आंद्रे तार्कोस्की का फिल्म हो गया, रशियन फिल्म मेकर, लुई बुनियल स्पेनिश फिल्म मेकर, वेस एंडरसन एक स्वीडिश फिल्म मेकर। तो ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स के फिल्म वहाँ पे कभी कभी वो स्क्रीन हो जाते हैं, एंड देयर आर मेनी पॉलिश फिल्म मेकर्स एंड ऑल, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो इनिशियली जब ये फिल्म फेस्टिवल के बारे में जानना चालू किया, सो सिंस 2012 और समथिंग से एवरी ईयर आई गो देयर। एक दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए भी हो, ये 5 दिन का रहता है, गो देयर, आई स्टे देयर। तो वहाँ पे रात को मिडनाइट में ये जो स्क्रीनिंग होती है, आप उस वो माहौल इमेजिन कीजिए, आप सैंड के ऊपर, वो तो बिछाया रहता है, आप बैठे हो, ऊपर में तारे टिमटिमा रहे हैं, पीछे में आपका समंदर का जो साउंड इफेक्ट्स आ रहा है, नेचुरल साउंड इफेक्ट्स आ रहा है, और उसमें आप एक ऐसा फिल्म देख रहे हो जो आप बस सोचते ही जा रहे हो, घुसते ही जा रहे हो उसके अंदर। तो वहां पे मैंने देखी थी स्टॉकर बाय आंद्रे तार्कोस्की, एंड इट इज 1970s के आसपास की ये फिल्म है, एंड इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। और ये सारे फिल्म क्या होते हैं कि मैं एक और डिफरेंस बताता, आप कोई भी पॉपुलर सिनेमा जो कि बहुत से 400-500 करोड़ कमा रहे हैं, अब कोई भी ऐसे फिल्म के लिए आप हॉल में जाइए, थिएटर में जाइए, जब आप घुसेंगे आप देखेंगे जैसे फिल्म चालू होती है, लोग पॉकेट से अपना मोबाइल निकालते हैं, कोई व्हाट्सअप कर रहा है, कोई रील्स भी देख रहा है, कहीं पे बाकी लोग ताली मारे, वो भी बंद करके ऐसे ताली वाली मार दिया। दे आर नॉट विद द फिल्म, बस उनको बस ये है कि हमने ये फिल्म देख के आ गया बस। पर ये जो सारी फिल्म्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, तार्कोस्की हुआ या फिर कोई भी ऐसी फिल्म्स होती है, इसमें आपको अपने आप को देना पड़ता है उस फिल्म में। तो वो फिल्म जो उस डायरेक्टर ने बनाया वो तो बना लिया, वो फिल्म और एक बार बनती है आपके माइंड में, आप उसको जैसे जैसे इंटरप्रेट करोगे, जैसे जैसे आप समझोगे, वो फिल्म अपने आप वैसे वैसे आपके दिमाग में खुलती रहेगी। तो दिस इज द ब्यूटी और दिस काइंड ऑफ सिनेमा। तो वो एक क्या बोल सकते हैं आप, एक एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का था। वो माहौल में जस्ट हल्का हल्का विंटर एंड वो हम लोग आंद्रे तार्कोस्की देख रहे हैं एंड ऑल दैट। तो यही सारे जनरली होते हैं कोई भी अच्छे फिल्म स्कूल्स एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामाज एंड ये, वो लोग ऐसे माहौल में ऐसे बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये देखें। तो ये इस तरह की फिल्म है, एंड बच्चे लोग के लिए थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट हो सकता है, बट जो लोग इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। एक फिल्म है वेस एंडरसन, एक स्वीडिश फिल्म मेकर की फिल्म है, उस फिल्म का ही नाम आप सोचो कि उस फिल्म का नाम ही कैसा इंटरेस्टिंग है, अ पिजन सैट ऑन अ ब्रांच एंड थॉट ओवर एग्जिस्टेंस। ये उस फिल्म का ही पूरा नाम है। ओके, एंड वो पिजन ही दिखाया है? नहीं, पिजन नहीं है उस फिल्म में, पिजन नहीं है उस फिल्म में, इट्स अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, बट उनका ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि उनका जो ये
क्यों बहुत है, ज्यादा क्यों है, किस लिए है, तो ये जो कॉन्सेप्ट को लेके उस वो फिल्म है। तो ऐसे बहुत सारे फिल्म्स हैं एंड ऑल दैट। तो ये क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई फिल्म फेस्टिवल्स भी होती है, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल्स होती है, एक ओडिसी रिसर्च सेंटर में होती है एवरी ईयर, फिल्म सोसाइटी ऑफ भुवनेश्वर करवाती है, तो चिल्ड्रन शुड गो देयर। एक चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल लोग करवाते हैं जून जुलाई के टाइम पे। तो ये सिनेमा का एक्सपोजर जो भी मतलब आप अपने आप को अलाउ करोगे देने के लिए, तो प्लीज पुट अ वैल्यू ऑन इट। अपने आप में वो एक वैल्यू दो कि मैं इस तरह का सिनेमा क्यों देखूं, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो। एंड दूसरा है ना स्वास्तिक कि हम लोग मतलब बहुत जल्दी कि छोटा सा रील बनाया और मैं फेमस हो जाऊं, मतलब फेमस होने के लिए हम लोग रील बनाते हैं। और जैसा आपने बोला ना कि अगर मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है, कुछ पहचान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, वो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, मुझे काम अच्छा करना है ना। बट उसके लिए जो स्ट्रगल होता है, सीरियसनेस की, मतलब मैं लगा रहा हूँ शायद अगर रील भी बनाना है, बट मुझे इंटरेस्ट है शॉर्ट स्टोरीज सपोज अपने आसपास के कैप्चर करने के लिए, और फिर मैंने 100-200 रील्स बनाए एंड उसके बाद हो रहा है। बट उतना पेशेंस ही नहीं होता। मुझे लगता है 5 में रील्स बनाऊँ एंड देन मैं फेमस हो जाऊँ, और या फिर उसके लिए कुछ भी हम लोग क्रेजी चीज़ करते हैं। तो एंड लाइक यू सेड कि आपने कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहे हैं एंड उसके साथ में आप ये हार्डकोर सिनेमा में भी हैं एंड वो भी कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे बैलेंस करते हो? क्या स्ट्रगल है इसमें एंड क्या मोटिवेट करता है कि मुझे करना है? हाउ यू गेट दैट पेशेंस एंड मोटिवेशन? देखिए, स्ट्रगल एक ऐसा चीज़ है, आप किस तरह से देखना चाहते हो उसको। आप स्ट्रगल को अपना लर्निंग मानना चाहते हो या स्ट्रगल को स्ट्रगल जैसा ही देखना चाहते हो? स्ट्रगल हर कोई करता होगा, शायद मुझसे भी बहुत सारे ज़्यादा स्ट्रगल कोई और ने भी किया होगा, तो ऐसा आपने क्या किया, मुझे तो, आपका जानना है। मैं उस पर आता हूँ कि मतलब मैं स्ट्रगल वर्ड को पहले वो क्लियर करना चाहता था कि हाँ। फिल्म बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और फिल्म सिर्फ जाओ कैमरा लेके शूट कर लो, उसमें वो फिल्म नहीं बनती है। उससे पहले और उसके बाद का बहुत सारे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, और साल भर एक फिल्म बन गया, आप उसको अगर कोई फेस्टिवल्स में अब ये कर रहे थे तो उसमें भेजना, किस किस लोगों से बात करना है, कैसे अपना फिल्म के बारे में किन लोगों तक पहुंचाना है, सो दैट कोई फेस्टिवल्स में सबमिट करना है, किस में करना है, किस में नहीं करना है। तो बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं कि जिसमें आपके घंटों और महीने चले जाते हैं एक फिल्म के पीछे। तो बिकॉज मैं जॉब कर रहा हूं, तो शायद मैं जिस रेट में फिल्म बनाना चाहता हूं शायद उस रेट से नहीं बना पा रहा हूं। शायद 2014 में अगर फर्स्ट फीचर फिल्म बोलूं तो 2023 में 24 आप बोल सकते हो 10 साल में। सो आई हैव मेड 5, 6, 7 फिल्म्स, 7 फिल्म बनाए हैं। बहुत सारे फिल्म मेकर्स होते हैं जो फुल टाइम करते हैं, साल में 1-1, 2-2, 3-3 फिल्म बनाते रहते हैं। तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे और अमर्त्य के पास बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो हम लोग एक फिल्म के आकार में बनाना चाहते हैं, बट टाइम लगता है। तो स्ट्रगल आप कैसे, मतलब मेरा ऑफिस का काम जब भी खत्म होता है, वो रात के 8 बजे हो, 9 बजे हो, तो वो दुकान बंद होती है, तो फिर ये दुकान मैं खोलता हूँ। तो उसके बाद जो भी उसका काम रहता है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट टिल मिडनाइट और लेट नाइट। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट ठीक है। फिर उसके बाद देन मॉर्निंग आई वेक अप, एंड क्या होता है मेरा हमेशा वो दो चीज, अभी सिंस वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो आई हैव बोथ द थिंग्स ओपन, आई मीन बोथ द लैपटॉप्स ओपन। तो कभी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट आता है तो इमीडिएटली इधर रिस्पॉन्ड करके देन आई लुक इनटू दिस। तो उसके बाद ये सारे जो वीकेंड्स रहते हैं, तो वीकेंड्स फिल्म्स में ही चले जाते हैं या फिल्म रिलेटेड काम में ही चले जाते हैं। तो कोई भी रेकी करना है, लोकेशन देखना है, किन लोगों से मिलना है, फिल्म का रिहर्सल्स करवाना है, वो भी वीकडेज में अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो, फिर उसके बाद ऑफिस करो। तो बोलने का मतलब ये है कि ऑफिस का जो भी 10-12 आवर्स जो भी है, उसके बियॉन्ड जो कुछ भी निचोड़ा जा सकता है वो सारा निचोड़ के वो फिल्म में लगाया जाता है। तो अब उसमें आप बोल सकते हो कि शायद वो एक स्ट्रगल है कि उसमें बहुत सारा पर्सनल स्पेस उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, या फिर जो बोलते हैं कि बस बैठा रहा और कुछ नहीं किया, वैसे टाइप का भी वक्त वैसे मिलता नहीं है। बट देन अगेन शायद लगता है कि दिस इज व्हाट इज द लर्निंग फेज, दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस दैट आई हैव टू गो थ्रू। और
इश्यूज होते रहते हैं, हेल्थ इश्यूज बोल सकते हो, अपने अपने सी बिकॉज हम लोग उड़ीसा में रहते हैं तो यहाँ पे एक्सेस टू मेनी थिंग्स बहुत कम है कंपेयर टू पीपल हु स्टेइंग इन बॉम्बे। तो जैसे कि बहुत बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स वहाँ होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स के प्रोग्रामर्स बोलिए, अब क्यूरेटर्स बोलिए, सब उधर आते हैं। तो कोई इधर उड़ीसा नहीं आता है, तो उन लोग से अगर मिलना भी है तो आप अगर जब तक बॉम्बे नहीं जाओगे आप मिल नहीं पाओगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो आप डिप्राइव्ड हो जाते हो, बट उसके बीच में भी आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हो कि कैसे आप कनेक्ट कर पाओगे, कैसे आप लोगों से मिल पाओगे एंड अपना फिल्म आप पिच कर पाओगे, अपना फिल्म को आप लेके आगे तक ले पाओगे। तो ये सारे मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये सब को ऐसे स्ट्रगल जैसे कभी ब्रैकेट नहीं किया हूँ, तो ये सब मुझे लगता है दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस इफ आई हैव टू डू, क्योंकि मैंने भी अपना एक जॉब जो है वो अभी तक रखा है, छोड़ा नहीं है, बिकॉज जैसा मैं फिल्म्स बनाना चाहता हूँ उसके लिए फंड्स बाहर से नहीं आएंगे, मुझे खुद के फंड्स उसमें लगाने होंगे। तो मैंने अब अपने 17 ईयर्स का करियर में, आईटी करियर में मैंने कुछ सेविंग्स नहीं किया है, मतलब जैसा एज कम्पेयर टू बाकी लोग नहीं किया होगा। मेरे पास अगर कोई पूछता है सेविंग्स क्या है, मैं बोलता ये 7 फिल्म है। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन इन द लास्ट 17 इयर्स ऑफ माय कॉर्पोरेट। हम लोग अपने सेविंग्स को डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब मेरे लिए क्या सेविंग है, राइट। तो अगर मैं ये जॉब रख रहा हूँ तो आई हैव सर्टेन अदर लिमिटेशंस आई विल हैव टू गो थ्रू, और ये जॉब है बोलकर देयर आर सर्टेन अदर इजी हो जाता है, कुछ चीज इजी कर पाते हो अपने। तो ये जब मैंने चूज किया कि ये मैं रखूंगा बोलकर, तो ये बाकी जो भी चीज हो रहा है उसके साथ हो रहा है, तो उसको वैसे स्ट्रगल जैसा और ब्रैकेट नहीं कर रहा हूँ। तो बैलेंस करना पड़ता है जॉब प्लस ये वाला चीज। आपको अगर अभी भूख लगा, आप खाना है तो आप खा ही लोगे, तो उसमें और मतलब सो यू विल प्रायोरिटाइज, आपको जो चीज जिस टाइम पे करना है आप प्रायोरिटाइज करोगे। अब ऐसा नहीं कि मुझे फिल्म अभी करना है, अब मेरा इधर मेरा प्रोजेक्ट में एक बहुत एक की इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा ऑफिस का एक है जो मेरे लिए वेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे देखना पड़ेगा कि दिस इज कैन बी लेस प्रायोरिटी, तो मैं ये वाला करके मैं उसके पास आऊंगा, ये वाली चीज के पास आऊंगा, उस तरह का। ओके, सो मेरा एक प्रश्न हम लेंगे एक साथ में, सारे ले लेंगे। सो या हम लोग अभी रैपिड फायर पे जाएंगे, ठीक है। सो 5 क्वेश्चंस हैं, फटाफट उसका जवाब देना है। फटाफट देना है, हाँ जल्दी देना है, मतलब विद इन लाइक पॉइंट वाइज। सो 5 किताबें जो आपकी सबसे फेवरेट हैं, जिसने आपकी लाइफ को शेप किया। एक है टाइम एल्सवेयर, मैं बता भी दूंगा क्यों उसको। टाइम एल्सवेयर इज द मतलब इंग्लिश, अभी नाम खाली रैपिड फायर राउंड। टाइम एल्सवेयर है। फिर उसके बाद एक व्हाइल आई राइट, एक पोइट्री बुक है के सचिदानंदन। टाइम एल्सवेयर है बाय जेपी दास, 5 और 3 बुक ना। एक है एंटोन चेखव के शॉर्ट स्टोरीज है, बहुत खूबसूरत स्टोरीज है, उनमें से कुछ के फिल्म्स भी बन चुके हैं। और हाँ, मनोज दास के कुछ नॉवेलाज है, मतलब वो फुल फ्लेजेड नॉवेल्स भी नहीं है, शॉर्ट स्टोरीज भी नहीं है, फ्यू नॉवेलाज है मनोज दास एंड सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज, वो बुक का ही नाम वैसे ही रखा हुआ है। वन मोर आई हैव टू गिव ना। बहुत साल से, मतलब बहुत दिनों से बुक्स पढ़ना बहुत कम हो गया है, आई हैव टू जस्ट थिंक बैक। हालांकि मैं किताबें खरीदते रहता हूँ, या एंड आप लिखते भी काफी हैं, मैंने देखा। वन मोर बुक आई विल टेल यू, वेट। हाँ, और एक है फ्रांस काफका की एक किताब है, उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ वो किताब का, सॉरी, बट फ्रांस काफका की एक बुक है। ग्रेट। नॉट मेटामॉर्फोसिस, ट्रायल। द ट्रायल? No, not even the trial. Sorry. So the next is 3 Odia movies which youth must watch. यूथ को देखना चाहिए, आपके मूवीज के अलावा भी और भी मूवीज। 3 ओडिया फिल्म, ओके। अच्छा, सो फिल्म देखने से पहले फिल्म क्या सर्टिफाइड है वो देख के आप लोग देखना। यूथ के लिए तो हम लोग वो 15 प्लस, नॉट फॉर किड्स, सो डोंट वरी। या सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड फिल्म इन रिसेंट टाइम्स, हेलो आरसी। ओके, ये फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। इट्स बाय संबित महांती एंड अनफॉर्चुनेटली दिस वाज हिज फर्स्ट फिल्म एंड ही पास्ड अवे ड्यूरिंग द एडिटिंग ऑफ दिस फिल्म। ओके, तो वो FTI के पास आउट है, बट ही नेवर मेड अ फिल्म। बहुत लोगों से मैं सुना था कि ही कुड हैव बीन अ वंडरफुल फिल्म मेकर। ही वेंट टू जॉब लाइफ, तो जिस साल वो रिटायर हुए
और या रिटायर होने वाले थे, समथिंग लाइक दैट, उस साल वो सोचे कि मैं फिल्म बनाऊं. He made Hello RC, but during the editing phase he passed away. So it's a very good Odia film, Hello RC. और ओडिया फिल्म, 3 ओडिया फिल्म. एक है, आप लोग ये देख सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ है जो फिल्टर करके देखना चाहिए, बट यू कैन वॉच दमन. दमन भी मेरे हिसाब से इज़ अ वेरी वेरी वेल मेड फिल्म, बट कुछ चीज़ है जो थोड़े से फिल्टर आउट हो जाने चाहिए. बट ठीक है, बट दमन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फिल्म बिकॉज कॉन्सेप्चुअली इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और थर्ड फिल्म आई हैव टू से कि यूथ अगर देखना है तो प्लीज डू वॉच क्षणिका, my film, but I have to say that that's fine. क्षणिका, because and especially more younger people should watch क्षणिका. It's a very wonder, मतलब वो फिल्म शुरू होता है कि एक गांटा गुटावर विचित्र का, it starts with the, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट ही सेट होता है कि ये एक वंडरलैंड है और उसमें से सारे जो कैरेक्टर्स हैं सारे ऐसे ही अद्भुत उटपटांग कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, तो कोई मछली का जाल लेके जाता है सूरज को पकड़ने के लिए, लाइक दैट. तो आप वो देखना चाहिए एकदम. हम लोग यहाँ पे स्क्रीन करेंगे. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी इन चारों में से फेवरेट मूवी कौन सी है? कैपिटल आई रोनानुबंध, सी इज एडियो गोडार्ड एंड डी इज विस्पर्स ऑफ अ स्टॉर्म. वन बोलोगे कि 4 बच्चों में से आपका फेवरेट बच्चा कौन है? या दैट्स व्हाई इट इज रैपिड फायर. ओके, सो आई विल गो इन दिस वे कि आपने कहा था विस्पर्स ऑफ अ स्टॉर्म, एडियो गोडार्ड, रोनानुबंध, कैपिटल आई. ओके, सो आपने अच्छा सन ऑफ एडम नहीं कहा, ठीक है. सो रोनानुबंध आई विल से बहुत सारे रीजन है बोलने के. ऐसा नहीं है कि दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल. एडियो गोडार्ड इन फैक्ट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ आवर फिल्म्स. अगर सक्सेस हम लोग ऑडियंस और पब्लिक रिसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो. बट रोनानुबंध इज अ फिल्म जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट. वो जो कॉन्सेप्ट लेके आता है, द बॉडी ऑफ मेमोरीज, कि इंसान का जो शरीर है वो भी एक मेमोरी बैंक है. तो हमारे बहुत सारे मेमोरी बैंक्स हैं. एक है आपका हेरिडिटरी मेमोरी, जिसके लिए शायद मेरा नाक मेरे कोई दादा परदादा किसी के साथ मिलता होगा. एक है आपका जो ब्रेन, द माइंड, जो स्टोर करता है मेमोरी. और एक है आपका जो ये बॉडी ऑफ मेमोरीज, जो हम लोग टच को फील कर पाते, जिनके साथ हम लोग ज्यादा क्लोज होते हैं. हमारी आंखें भी बंद रहेगी, तो इफ दैट पर्सन हम लोग को अगर टच करते हैं तो हम लोग तुरंत बोल देते हैं कि ये पर्सन है बोलकर. तो ये बॉडी ऑफ मेमोरीज के ऊपर ये कॉन्सेप्ट को लेके ही ये फिल्म है रोनानुबंध. सो आपने मतलब पार्शियलिटी कर लिया आफ्टर ऑल अपनी मूवीज के साथ. नो, अब ऑप्शन ऐसे ही रखे हैं तो आई डोंट नो. इफ आई हैव टू आंसर दिस विल बी द रीजन. ओके. एंड एक्टर, प्रोड्यूसर, इन दोनों में से एक को ऑप्ट करना हो तो व्हाट विल यू ऑप्ट? आई कांट ऑप्ट ईदर. मैं आपको बता सकता हूँ कि दोनों में मैं दोनों को कैसे देखता हूँ. रादर नहीं, चॉइस है यहाँ पर भी चॉइस है. नहीं, ये बहुत मुश्किल सा चीज़ है. बिकॉज प्रोड्यूसर आई सी इट एज रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टर आई सी इट एज फन. मतलब मुझे कैमरा के सामने रहना पसंद है. तो किसी भी तरह के कोई अगर मुझे, हालांकि किसी ने मुझे कहा नहीं कि आपको मैं एज अ मॉडल शूट करना था, मैं वो भी करने के लिए भी रेडी. बिकॉज इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मतलब मुझे बहुत मजा आता है कैमरा के सामने कुछ भी इमोट करना. एज एन एक्टर बोलो या फिर आप कोई भी तरीके से बोलो, मुझे वो बहुत पसंद है. बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग, तो ये जो मैंने बता रहा था कि टाइम एंड वैल्यू अटैच करना, तो अगर मैं बोल रहा हूँ स्वस्तिक आर्ट हाउस का बैनर में एक फिल्म बन रहा है, स्वस्तिक चौधरी एज अ प्रोड्यूसर, अगर ये नाम कहीं जा रहा है तो उसके साथ एक वैल्यू जुड़ा होना चाहिए. तो आई सी इट एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई मेक फिल्म्स जिसके साथ ये, जब मैं अपने आप को जब जुड़ा हुआ देखता हूँ तो आई शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट. तो इसीलिए ये चूज करना मुश्किल है. मतलब अगर आप बोलोगे कैमरा के सामने तो हाँ एज एन एक्टर, कैमरे के पीछे तो एज अ प्रोड्यूसर. तो काफी डिप्लोमेटिक आंसर है ये वाला. लास्ट क्वेश्चन कि अगर आप लाइफ में कभी स्टक हो, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, तो आप अपने आप को क्या लाइन बोलते हो? एक लाइन जिससे कि एकदम मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ ये तो करना ही है. और व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील स्टक? ऑल इज वेल नहीं बोलता हूँ.
ऑल इज वेल नहीं वो होता है। हम आमिर खान के फैंस के लिए रखते हैं। एक्चुअली But- क्या होता है कि हम सब एवरी इंडिविजुअल, हमारे यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, छोटे से बच्चे आप बोलिए, बड़े से बड़े लोग बोलिए, जितने भी टाइम हम लोगों ने इस अर्थ में, इस पृथ्वी में हम लोगों ने स्पेंड किए हैं, जितने भी टाइम जो कुछ भी किए हैं, तो हम लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ अच्छा किया होगा। समथिंग, कुछ ना कुछ चीज़ है जिसके लिए हम लोग खुश हुए होंगे, कोई ना कोई ऐसा चीज़ हो जिसके लिए हम लोग प्राउड फील भी किए होंगे। तो जनरली क्या होता है कि मैं जिस एज ग्रुप में हूँ या फिर जिस वर्क सर्कल में हूँ, तो मतलब अपना जो ये जॉब लाइफ है, उस जॉब लाइफ में शायद ये फर्क नहीं पड़ता है, कुछ स्टक हो नहीं हो, ये नहीं हो, वो तो हो ही जाएगा, बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना, वो अपने आप कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बट ये जब मैं ये पर्सनल अपना फिल्म के पर्सपेक्टिव से जब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे दरवाजे मुंह पे बंद होते हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सुनने पड़ते हैं, बहुत सारी जगह पे आज भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है फॉर मेनी पीपल। बहुत लोग, इंडस्ट्री के लोग भी बहुत ऐसे जगह पे ऐसे बोलते हैं कि यार ये लोग तो बाहर के हैं, आते हैं, कुछ फिल्म बनाते हैं, चले जाते हैं। सो वो अलग बात है, वो क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो उसके ऊपर मैं सोचता नहीं हूँ। बट बहुत सारे अपने पर्सनल फेलियर्स भी होते हैं, फिल्म्स कहीं पे काम नहीं करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल से रिजेक्शंस होते हैं, ऑल दैट। तो व्हाट आई डू इज दैट, आज तक जितने भी थोड़े बहुत मुझे लगा है कि हाँ ये जो हुआ है इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी कि ये हुआ है, ये जो थोड़े बहुत आप बोल सकते हैं अचीवमेंट्स बोलो, आप बोलो थोड़े बहुत चीज़ें जो जिसके लिए मैं आई एम हैप्पी एंड प्राउड अबाउट, वो सारे चीज़ों को याद करता हूँ कि अगर मैंने इतना तक, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे फैमिली में कोई फिल्म से नहीं है। माई फादर इज अ लॉयर, मेरे पापा एक लॉयर है राउरकेला में, एंड माई मदर इज अ टीचर, तो एंड शी इज रिटायर्ड नाउ। तो ऐसा कोई भी दूर तक ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था जो सिनेमा के साथ मुझे जोड़ के रखे बचपन से या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, व्हाटएवर, और जो भी मैंने उसमें से अचीव किया है, वो सारे अपने चॉइसेस की वजह से किए हैं, और उसमें से जो भी अच्छा हुआ है वो भी अपने चॉइसेस की वजह से हुए। तो आई रिमेंबर दोज गुड थिंग्स और दोज थिंग्स दैट हैज बीन रियली वंडरफुल, जिसको लेकर मुझे खुशी लगता है। और मैं सोचता अगर इतना तक कर पाया हूँ, कुछ नहीं हो कि मैं अगर इतना तक कर पाया तो आगे भी कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तो दैट इज द थिंग। और लास्ट में ये चीज़ हमेशा याद रखना आप कि ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे फिल्म मेकर्स को मैं जानता हूँ जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे पर कभी फिल्म नहीं बना पाए, बहुत सारे, क्योंकि फिल्म एक रिसोर्स इंटेंसिव है, उसके लिए बहुत सारे चीज़ों का एक साथ आना, टुगेदर मिलके आना जरूरी होता है। एक उसमें कॉस्ट रहता है, एक माइंडसेट रहता है लोगों का, जो भी एक्टर्स बोलिए, जो भी सिनेमाटोग्राफर बोलिए, वो सारे लोगों का एक साथ एक माइंडसेट अगर मिलता है तब जाके एक बहुत अच्छा कुछ चीज़ बन पाता है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता। बहुत सारे राइटर्स हैं, उनका बुक कभी पब्लिश नहीं हो पाता है। बहुत सारे पेंटर्स हैं, वो बस करते हैं, उनको कोई देखने के लिए कोई नहीं आता है, उससे वो लोग बड़ा छोटा नहीं हो जाता है, उनका रिकॉग्निशन मिलना नहीं मिलने से वो बड़ा छोटा नहीं हो जाता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये हमेशा याद रखें कि हम लोग लाइफ में इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना नॉलेज या इतना स्किल्स अपने अंदर में रखें कि कुछ ना कुछ ढंग कर लेंगे। समथिंग डिसेंट वी विल डू, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इनडिसेंट। तो हम लोग अपना ढंग का कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो ये पर्सपेक्टिव हमेशा अपने अंदर में रखना चाहिए। Super point. And last question from my side is like आप मॉस्को इंटरनेशनल इसमें अवार्ड में गए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे गए इधर उधर, क्या कभी आपने सोचा था कि उन्मुक्त में आपको इनवाइट किया जाएगा? और नहीं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत साल पहले भी बहुत बार वॉलंटियर करने के लिए भी मैंने सोचा था। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये टाइम मेरा ऐसा रहता है कि दैट सैटरडे संडे जो मुझे मिलता है, सो मेरा कंप्लीटली उसी में चले जाता है, फिल्म्स पे चले जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो कभी हो नहीं पाया। तो ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन उन्मुक्त में आऊँगा और मैं मतलब इस तरह का ऐसा बैठ के आप लोग से बात करूँगा। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आप सब ने, मुझे पता नहीं था कि बच्चे लोग इतने पेशेंटली और इतने
इतने क्या बोलते हैं डिसिप्लिन के साथ सुनेंगे बोलकर? हाँ, कभी कभी अच्छे, ये डिपेंड करता है कौन आ रहा है उसके ऊपर में। सो ओपन टू ऑल ऑफ यू, कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन। रॉकी, आपका सवाल। तो मेरा एक प्रश्न है आपके पास, पूरी रूम को हाँ हाँ गोटे प्रश्न तुम पाखर अच्छे कि केबे भी अपन को मन रे और भावना रे कि आवासी हम ओडिसा इतिहास को नै गुटे फिल्म बनेया, जेबे कि कोणार्क मंदिर हो कि हमर वीर मान गोपबंधु दास हो कि वीर सुरेंद्र साय हो कि फकीरमोहन सेनापति हो, एमन बहुत भलो भलो कवि हम पढ़ी छु से दिन तो सेमन को विषय किछ आसे कि हम बनेला माने डायरेक्ट आंसर होछि नाही, सेमति किछ आसेनी। ता पछ रीजन भी अछि काहे कि ना मु जो सिनेमाटा जतो बेल को मु देखे बा जो सिनेमा बनेवा कथा भाबे से सिनेमाटा को मु देखो बहुत जण कहते आपन तो फिल्म रे कोन मेसेज अछि, मु कहले फिल्म रे मेसेज देबार अछि, मु आपन एसएमएस कर देबी, मु फिल्म के बनेबी। सिनेमाटा गोटे एक्सपीरियंस हेबा दरकार, माने जेमिति कि आपन समुद्र कूल रे बसी कि गोटे सूर्यास्त देखुछथि, इट इज एन एक्सपीरियंस। मु सेटा को जस्ट आसी के डिस्क्राइब करले भी से सेम एक्सपीरियंस जोडा कि बसी की देखिबार जोडा थाए सेटा केबेले पाइबेनी। तो सेम जिंस जदि मते गोटे हिस्टोरिकल एंड ऑल दिस जिंस को कहिबार अछि, डायरेक्ट जहां तांकर अछि माने जोडा हम बायोपिक को सेटा करिबार मते सेति कि इंटरेस्टिंग लागेनी, बिकॉज़ तांको विषय रे अनेक लेखा थिबो, सेटा पढी हबो, तांको विषय रे अनेक जिंस थिबो जोडा तांको विषय जानि हबो। मु सिनेमा रे ताको खाली केवल गोटे 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 रूपांतर करिकि ताको खाली देखि परिबे, ताडो अधिक मुझ कर परिबे। किंतु हां किछि एमति गल्प थिबो ताको नेबी मु गोटे नुवा ट्विस्ट सेतर किछि ऐड करिबे, जेमति कि बहुत सारा बेंगली फिल्म मेकर्स अछंती, ताको बहुत गाली भी पड़िछि, बट से माने रविंद्रनाथ टैगोर को केते क्लासिक्स को नेकी ताको गोटे मॉडर्न ट्विस्ट देकी ताकर गोटे निजर पर्सपेक्टिव फिल्मटा बनै छथि। बहुत प्योरिस्ट जो माने पूरा रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत पूजा करना बहुत गाली दिछथि दियंतु, किंतु आमे जदी निजर गोटे आर्टिस्ट जदी निजर भाव रखी परिबनी ताले आर्ट प्रोग्रेस करिवनी, सोसाइटी भी प्रोग्रेस करिवनी। काहे जहा अछि सेडा को सेमति देखेबारे सेडा आर्ट नहीं। माने मु कहबी कि आमे बहुत सारा जगह में कहू जो मॉडर्न आर्ट को बहुत लोग हसंती कह दे कोन करछि किछि बुझा पड़नी, ए एति रंग टाकला सेठी गारा टाकला कोन सेठा हिची। मॉडर्न आर्ट को सेमति देखा जाय कि एठी रंगटा काहे एठी गारा टाके, मॉडर्न आर्ट को एज अ होल देखा जाय। जेमिति खाली मु सूर्यटा को खाली देखिबी गोटे झरकर एति कि येरो सूर्यास्त बोली बुझा पड़िबनी, से होल एतिकिटा कलर्स पड़िला ठाकुर तापरे ता ऊपरे एई कलर्स चढ़ेले सेठी टिके मेघटा अछि सेठी गोटे चढ़े उठिला, से होल पिक्चरटा से सूर्यास्तर मजाटा दिए है। तो से भलिया मु जदि गोटे फिल्मटा को सेते निजर किछि गोटे ऐड करि पालेनी बा सेते जदि तार किछि आउ एडिशनल लेयर्स आनि पालेनी ताले मु भाबे कि माने ताटू बेटर राइटिंग एंड ऑल दिस सेटा रे अछि जोडा कि पढि कि और बेसी किछि बहुत भल से जानि हबो, डिटेल जानि हबो। सिनेमा तो केवल खाली गोटे 2 घंटा रो विजुअल सिखल दे परिबो, तेणु करी माने डायरेक्टली हिंदी बायोपिक करिवार केबे मन को आसीनी। और बायोपिक में बहुत ज़्यादा मतलब अगर सीरीज हो, क्योंकि एक की लाइफ दिखा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा हम इम्पैक्ट कर पाएंगे। माने मु कहनी कि बायोपिक करिबा किछि ता अगेंस्ट मु नाही, माने एटा होछि मोर पर्सनल प्रेफरेंस कथाला मु कहि। माने बायोपिक बहुत जण करन, बहुत सारा एमती फ्रीडम फाइटर्स कोहंतु बा बहुत सारा एमती लोक माने थिबे पर्सनालिटीज थिबे जाका विषय हमें तांकर से फिल्म को सीरीज को देखि के हमें तांकर विषय जानि परू, माने फेयर इनफ, दैट इज गुड। किंतु एटा मु खाली मोर पर्सपेक्टिव माने एबे समस्त को निजर निजर प्रेफरेंस थाए, माने की को टाइप रो पेंटिंग करबो की को टाइप करियो, एटा मोर पर्सपेक्टिव टा कहली। थैंक यू रॉकी। हाँ पायल देन तृप्ति या पायल। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको क्यों लगा कि मैं किसी का फिल्म को कॉपी नहीं करूँ? जैसे हम लोग देखते हैं कोई पिक्चर में हीरो होगा, हीरोइन होगा, बाकी उसका फैमिली हो गए, फिर उसका हैप्पी एंडिंग होगा। आपको क्यों वैसा नहीं लगा? आप क्यों ऐसे सोचे? आप आंसर जब देते हो एग्जाम में आप कॉपी करते हो क्या? वैसे अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखते हो कि नहीं? जो पढ़े हो, जो समझे हो, उसके हिसाब से लिखते हो। तो मैं भी वही सोचता हूँ कि मैं जो सिनेमा को समझता हूँ मैं उसके हिसाब से सिनेमा करूँ, तभी तो यूनिकनेस आएगा। अगर हम सब कोई सबके जैसा हो जाएंगे तो सब तो मुझे पायल जैसे ही दिखेंगे, वैसे ही एक पोनी रहेगा, वैसे ही सब बैठे होंगे, वैसे ही सब हंस रहे होंगे। तो ये जो यूनिकनेस है सब में, हमारे अंदर में भी सब यूनिक है, राइट? तो हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो क्रिएशन में भी वो यूनिकनेस आना चाहिए। आप देखो, अंडरस्टैंडिंग लो, पर जो भी करना है अपने हिसाब से करो।
नॉट लाइक समवन एल्स। ठीक है, इवन मैं बोलता हूँ ये छोटे छोटे जो भी पेंटिंग्स होते हैं ये भी होते हैं, तो जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड सोच के आप सोचो, आप सोचोगे तो जरूर आएगा, और उसको करने का कोशिश करो। कोई भी चीज में, वो पेंटिंग हो, वो आप कभी कुछ लिख रहे हो, अब बस अगर खाली लिखोगे कि मैं स्कूल गई थी, फिर स्कूल से फिर मैंने ये खाया, फिर इसने ये किया वो क्या, वो तो आपने बस दिन भर में क्या हो उसका खाली बता दिया, ये टाइम पे ये हुआ, ये टाइम पे ये हुआ। आप वहां पे जो स्कूल गए, आप ये सोचो कि मैं स्कूल गई पर मैं वहां पे थी, मेरा मन था हिमालय में, मैं हिमालय में ये देख रही थी। जब टीचर मुझे ये बता रहे थे, मैं देख रहा था कंचनजंगा में वो सनराइज ऐसे हो रहा था। तो उसमें क्या हो रहा है, आप अपना एक इमेजिनेशन ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो एक कैपिटल है में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, एंड आई मतलब उसीलिए अमर्त्य और उसका जो लिखा ही है, दैट्स व्हाई आई रियली एडमायर हिम। तो उसमें जो मैं वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो एक फिजिक्स प्रोफेसर है और एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, उन लोग ऐसे बात कर रहे हैं। तो वो जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है वो पूछ रही है क्वेश्चन कि सर आपके इस रूम में तो इतने सारे फिजिक्स के किताब है, सॉरी इतने सारे फिल्म के किताब हैं, इतने सारे साइकोलॉजी की किताब है, पर आप तो एक फिजिक्स का प्रोफेसर हो, आप ये सब किताब के साथ क्या करते हो? तो वो वहां पे आंसर देते हैं कि जो आर्ट और जो साइंस है, ठीक है, वो एक ही गर्भ से ही जन्म लेते हैं। ठीक है, एक ही पेट से जन्म लेते हैं, और वो है परसेप्शन। आप क्या महसूस करते हो? परसेप्शन में जब आप लॉजिक डालोगे वो साइंस बन जाता है, परसेप्शन पे आप जब अपना इमेजिनेशन डालोगे वो आर्ट बन जाता है। शुरू वहीं से होता है। नहीं, ठीक है, तो ये चीज हमेशा आप याद रखोगे कि इसीलिए मैं हमेशा ये मानते आता हूं कि जो बहुत अपने काम में जो बहुत पक्के या फिर बहुत डीपली इन्वॉल्व कोई भी साइंटिस्ट हो, जो अपने काम में बहुत एक डीपली मजे हुए और बहुत बहुत घुसे हुए कोई भी एक स्कल्प्टर हो, जो अपने काम में बहुत एक घुसे हुए एक फिल्म मेकर हो, आप इन सबको अपना अपना एक दूसरे का काम दिखाइए, वो एक दूसरे समझ जाएंगे, किसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप में से कोई भी किड स्कूल की तरफ, किड कॉलेज की तरफ गए होंगे, तो वहां पे आप देखे होंगे बहुत सारे आड़ा टेढ़ा स्कल्पचर सब रखे होंगे, बहुत वेयर, और अंदर की तरफ जाएंगे और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे किए थे अद्वैत गदानायक, श्री अद्वैत गदानायक जी ने, जो कि वहां पे किड स्कूल ऑफ स्कल्पचर के उस टाइम पे हेड थे। तो उनको हम लोगों ने इनवाइट किया था, कैपिटल का एक स्क्रीनिंग हो रही थी वहां पे आने के लिए। तो वो जो पर्सन है, वो जनरल लाइफ में उनको सिनेमा से कुछ लेना देना नहीं है, वो बैठते रहते हैं, अपना कुछ करते रहते हैं, पत्थर में कुछ करते रहते हैं, या पेंटिंग में कैनवस में कुछ करते रहते हैं, अपनी दुनिया में लगे रहते हैं। वो आए, वो फिल्म देखने के बाद सबसे पहले अमर्त्य को जबरदस्त झप्पी लगाए, बोले क्या फिल्म है ये, मजा आ गया। तो जो जनरली वो कभी कोई फिल्म देखते नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आर्ट और साइंस, अब जो भी चीज बोलोगे, ये सारे इंटर रिलेटेड है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। बस क्या होता है कि हम लोग धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग उसका बहुत ही एक सुपरफिशियल, जो सरफेस सतह वाला चीज पे ही खाली रह जाते हैं, अंदर तक नहीं जाते हैं, डेप्थ पे नहीं जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा अंडरस्टैंडिंग और हमारा ओरिएंटेशन, रुझान जो होता है, वो सिर्फ ऊपर में ही रह जाता है। तो फिर कभी हम लोग कोई मॉडर्न आर्ट देखते तो बोलते हैं यार क्या बनाया है। कभी अगर आप लोग के बीच में साहित्य बैठी है, शी इज अ ग्रेट शेफ, तो उनका जो राइटिंग्स है फूड एंड ऑल दिस के ऊपर लेके, ठीक है, तो वो सब में जनरली आमतौर के लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, बोलेगा अरे क्या उतना, वो जाओ कुछ ये करो। बट वो एक जो कुकिंग का भी जो एक उसके पीछे में जो आर्ट है, क्यों एक इंग्रेडिएंट्स मिलेगा, क्यों कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेगा, इसको इसके साथ मिलाने से क्या होगा, तो दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। कलर्स मिलने से क्या होगा, एक ऑडियो विजुअल मीडियम मिलेगा और उसमें से ये विजुअल्स रहेगा, ये ऑडियो रहेगा, तो क्या होगा। हमारा जनरली कॉमन सिनेमा में, पॉपुलर सिनेमा हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो इज वेरी अंडर यूटिलाइज्ड, बहुत उसको ऊपर से यूज किया जाता है। ट्रेन जा रही है, ट्रेन का साउंड दे दो, साइकिल में कोई जा रहा है, साइकिल घूमने का साउंड दे दो, कोई वहां पे रेस्टोरेंट में बैठा है तो रेस्टोरेंट का साउंड दे दो, वही होता है, जस्ट जो है वैसे ही दिखा देते हैं। और बहुत सारी फिल्म्स हैं
आप देख रहे हो कि दो लोग बात कर रहे हैं पर साउंड आ रहा है ट्रेन का, ट्रेन नहीं है। पर वो जो कन्वर्सेशन है और वो जो ट्रेन है, ट्रेन के दो टाइप के साउंड आपको फील होंगे अगर आप ठीक से उसको साउंड डिजाइन बोलते हैं जो सिनेमा में, साउंड डिजाइन अगर ठीक से किया जाएगा, दो तरह की फीलिंग्स आ सकते हैं ट्रेन के साउंड से। एक है आने का और एक है जाने का। ये इफेक्ट आ सकता है ट्रेन के साउंड को अगर ठीक से यूज किया जाता है। दो लोग के कन्वर्सेशन में उनका बातचीत होते 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 वो फेड होके ट्रेन के साउंड में चले जाता है, और वो जाने का अगर मान लीजिए ट्रेन का साउंड है, बस ये दोनों के बीच में दे आर सेपरेटिंग अवे, या फिर उनका जो थॉट प्रोसेस है वो अलग होते जा रहा है। वो फीलिंग भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारी चीज हो सकती है। मान लीजिए कुछ और एक चल रहा है पर कहीं पे मधुमक्खी के बिनबिनाने की आवाज आ रही है, मधुमक्खी नहीं है कहीं पे फ्रेम में पर आ रही है, उससे आपको एक सर्टेन फीलिंग आएगा। तो बोलते हैं सिनेमा के लैंग्वेज में बोलते हैं डाइजेटिक एंड नॉन डाइजेटिक साउंड। डाइजेटिक साउंड है DIGETIC, डाइजेटिक, कि जो देख रहे हो वही साउंड आएगा, डाइजेटिक है। पर जो नहीं है उसका साउंड आना और उसके साथ खेलना, मतलब दैट इज द नॉन डाइजेटिक साउंड, और उसके साथ खेलना, उसमें वो फिल्म एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। ओके, वंडरफुल क्वेश्चन एंड वेरी वेल आंसर्ड। एंड मुझे ना उससे मेरे आर्किटेक्चर की याद आ गई कि आर्किटेक्चर कॉलेज में हम लोगों के एक प्रोफेसर थे, वो यही बोलते थे कि ना घुसो पहले डिज़ाइन में, फंक्शनैलिटी देखो, ये मत इमेजिन कर लो कि तुम्हारी बिल्डिंग ऐसी दिखेगी और ऐसे उसने इधर बनाई थी, वो बिल्डिंग अच्छी थी तो तुम्हारी वैसे ही होनी चाहिए। पहले उसके सतह पे मत रहो, घुसो उसके अंदर एंड देन फिर बनाओ। एंड अद्वैक सर से भी मेरी एक बार बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि पहले तो मैं पत्थर को देखता हूँ, फिर उसमें घुसता हूँ और हम दोनों साथ में बनाते हैं स्कल्पचर। जब मैं बनाता हूँ मुझे भी नहीं पता ये मेरी भी एक बार जब बात हुई तो हाँ। यही उन्होंने कहा था कि एक सिंपल सा पत्थर है, वो बस उसके सामने बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, फिर उससे क्या हो सकता है वो अपने आप हो जाता है, अपने आप होता है। तो ये होता है, ये उस लेवल पे अगर कोई ट्रांस बोलते हैं, जो एक ऐसे जोन पे अगर आप चले जाओगे जहां पे बाकी कोई, ये तो बहुत कॉमन सा स्टोरी है ना, अर्जुन को सिर्फ एक मछली का आंख दिखा, बाकी सबको सब कुछ दिख रहा था, इसीलिए उसका निशाना सबसे सही लगा। ये तो महाभारत में ऊपर में नहीं है, सबने सुना होगा। तो ये जो महाभारत की जो कहानी है ना, अर्जुन को जब बताया गया था कि मछली की आंख पे तीर लगाने के लिए, तो क्यों अर्जुन को सिर्फ एक आंख दिखा? उसको जब पूछा गया कि क्या दिख रहा है, उसने कहा मुझे एक आंख दिख रही है, बाकी सब बोल रहे हैं मुझे तो मछली दिख रहा है, वो उधर घूम रहा है, वो उधर ये है वो है, उधर जाले है, उधर मकड़ी है, क्या क्या सब दिख रहा था लोगों को। तो ये उस तरह का कि आप कितने फोकस्ड हो अपना उस चीज में और आप उसमें कितने खो जाते हो कि बाकी सब चीज मतलब इमेटीरियल हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता कुछ एग्जिस्ट कर रहा है बोलकर। एंड तृप्ति का क्वेश्चन था, तो अगर आपको आपका 7 मूवीज को छोड़ के अगर कोई आपको अभी भी बोलेगा कि जैसे जवान बनाए, जैसे पठान बनाए, जैसे कुछ भी मूवीज बनाए, वैसे कुछ रोमांटिक का मूवी बना के आप वो बनाएंगे? मैं बनाऊंगा, लेकिन उसमें मेरा रोमांस का डेफिनेशन अलग होगा। हो सकता है एक माली का और एक पौधे का रोमांस होगा उसमें, वो भी रोमांस है ना। मैं रोमांटिक फिल्म बना सकता हूँ, मेरे सारी फिल्म में भी, बहुत सारी फिल्म में रोमांस है, अपने अपने जगह से है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का जो एक बैठ गया है कि रोमांस मतलब लड़का लड़की के बीच में ही हो सकता है, ऐसा नहीं है, नेचर के साथ भी हो सकता है ना, वो भी तो हो सकता है। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको अपना जो कलर्स है या कैनवास है उनके साथ रोमांस हो सकता है। और सबका ले लेते हैं फिर। उधर पीछे जो साई प्रिया दीदी बैठी है उनको फूड के साथ रोमांस है, वो दिन भर में खाली फूड सोचते रहते हैं, तो ऐसे भी है। तो रोमांस का तो डेफिनेशन अलग हो सकता है, मैं बना सकता हूँ, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, जवान या पठान मूवी में मुझे कोई एक्टिंग के लिए बोलेगा वो मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने में रहना बड़ा मजा आता है। तो एज एन एक्टर आई एम ओपन टू एनीथिंग। आई लाइक योर क्लैरिटी कि प्रोड्यूसर वाला चीज एक रोल अलग है, एक्टर का रोल अलग है। क्योंकि सिंपल सा चीज है, एक्टर है वेयर आई, मतलब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं अपने आप को एक सबमिट कर रहा हूँ डायरेक्टर को, वो मेरे से जो करवाएगा आई विल ट्राई टू डू 2 टाइम्स बेटर। बट उसमें आप चूज नहीं करते हैं आपकी मूवी कैसी रहनी चाहिए, क्योंकि एक एक्टर की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे रणवीर कपूर अगर अच्छी मूवी करे तो नहीं, एक्टर मैं हमेशा ये मानता हूँ कि
जैसे ये टर्म बहुत आप लोगों में से बहुत लोग सुने होंगे, लास्ट माइल कनेक्ट, है ना। मतलब जैसे कि यहाँ तो ट्रेन लग गई, भुवनेश्वर तक ट्रेन आ गई, अच्छा ट्रेन से तो ऑटो, ट्रेन स्टेशन से ऑटो मिल गया, बस मिल गया, पर वो जाके सैलेशी विहार चौक में या फिर मान लीजिए आपका खंडगिरी चौक में छोड़ दिया। अब खंडगिरी चौक से उन्मुख कैसे आऊं? वो जो लास्ट माइल कनेक्ट, वो जो आखिरी का जो कनेक्शन के लिए, अगर मान लो वहां पे कोई ऑटो स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा? तो एक्टर्स जो होते हैं वो ऑडियंस और सिनेमा के बीच का लास्ट माइल कनेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये भी प्रॉब्लम है जब एक्टर्स को सुपरस्टार, क्या क्या स्टार और कहां कहां चढ़ा लेते हैं, मुझे वो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज उनके पीछे का ये जो पूरा बैकग्राउंड है वो उसी के ऊपर खड़े हैं। ये बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो वो एक्टर भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली द डायरेक्टर, मैं तो समझता हूं कि हर एक फिल्म में, पर जनरली वो होता नहीं है। पॉपुलर सिनेमा में डायरेक्टर सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजर जैसा बन जाता है, प्रोड्यूसर एक्टर चूज करते हैं डायरेक्टर। बहुत सारे फिल्म में ऐसा सुना हो, जो कि ये अगर कोई फॉरेन में अगर कोई बोलेगा तो वो पिटाई खा जाएगा वैसा, ठीक है। द डायरेक्टर इज द, मेरे लिए डायरेक्टर इज द मदर ऑफ द फिल्म। मैं अगर एनालॉजी ड्रॉ करूंगा, एक माँ की तरह होता है, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, नॉरिशमेंट से लेके एवरीथिंग, वो एक डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। एक प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लाइक अ फादर रहता है, टू एंश्योर दैट कि वो हो पाए, वो चीज बन पाए, ठीक है। उससे ज्यादा और कुछ रहता नहीं है। तो एक डायरेक्टर का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और रहना भी चाहिए। एंड उसके बाद, क्योंकि अ गुड डायरेक्टर इज ऑल्सो अ गुड एक्टर, इज ऑल्सो अ गुड म्यूजिशियन, इज ऑल्सो अ गुड डायलॉग राइटर, इज ऑल्सो स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर एंड ऑल। तो जितने भी सारे ग्रेट एक्टर्स आप देखोगे, सत्यजीत राय, वो फिल्म में खुद का म्यूजिक भी देते हैं, वो एडिटर भी खुद है, वो राइटर भी खुद है, वो डायरेक्टर भी खुद है। ऑल ग्रेट फिल्म मेकर्स आप देखोगे, वो ऐसा नहीं कि बस कोई डायलॉग लिख दिया, किसी ने स्टोरी बता दिया, कोई आ गया ये सेट बना लिया और ये बस गए एक्शन कट बोले, ये डायरेक्शन नहीं होता है। ये बस सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। वो पूरा रह जाएगा कि आज के दिन में ये शूट होगा, ये सीन ऐसा होगा, ये यहां से घुसेगा, वो वहां से, ये बस एक्शन कट बोल रहा है। दैट इज नॉट डायरेक्शन। डायरेक्टर का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो ये सारे चीज के बाद सब सही जब जाता है तब एक्टर, यस एक्टर का कमाल रहता है, ये नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज दे आर द लास्ट माइल कनेक्ट। बट ये जो हम लोग उनको बार बार चढ़ा लेते हैं कि भाई ये क्या एक्टर है, अरे उससे पहले देखो भाई वो जो बनाया जिसमें फिल्म, उसका भी मेहनत देखो। क्योंकि एक्टर एक फिल्म करके 1 महीना 2 महीना 3 महीने का शूट करके वो दूसरा फिल्म में चले जाता है, पर एक फिल्म बनाने के लिए द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उसके पीछे की जो भी लोग होते हैं, वो 6 महीना पहले से 8 महीना पहले से स्टार्ट करते हैं। फिल्म बनता है, उसका 6 महीना 8 महीना तक रगड़ते रहते हैं। तो फॉर देम इट इज द 1 ईयर 1.5 ईयर्स का मेहनत रहता है। एक एक्टर का क्या है, वो बस 1-2 शूट किया और फिर निकल गए, फिर दूसरा फिल्म किया फिर निकल गए। बट वो फेस है तो वही वो फेस है, तो इसीलिए ये चीज भी समझना चाहिए, अंतर भी समझना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात आप बोल रहे, तो हाँ, आई विल प्रोबेबली नॉट डू समथिंग विच इज बिलो द डिग्निटी। मैं उसके नीचे जाके तो नहीं करूंगा, बट हाँ, मैं वहां पे वैसा पिकी नहीं होगा कि मैं जिस तरह का फिल्म बनाना चाहूंगा वैसा फिल्म नहीं होगा तो मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। ओके, तो ऐसा नहीं है, आई कैन एक्ट। नाइस। लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, प्रबोध। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर कोई मतलब हमारा क्या होता है कि अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो 2-3 घंटे में मतलब हमें जोश आ जाता है, फिर उसके अगले दिन या उसके 2 दिन बाद हमारा वो जोश चला जाता है वो मूवी का देखने का तरीका। और मेरा एक लाइक बाइस है कि अगर कोई खुशी मतलब खुद का फील्ड का अगर मूवी देखे, तो जैसे कि कोई अगर है लाइक उसको टेक्नोलॉजी पसंद है, तो वो अगर टेक्नोलॉजी वाला मूवी देखे तो उसको लाइक बहुत दिनों तक वो मोटिवेशन रहता है। तो क्या ये सही है? नहीं, इसमें सही गलत तो कुछ नहीं है। एक चीज क्या होता है कि हम लोग जब फिल्म देखते हैं, अभी भी मतलब ज्यादातर मुझे मतलब मैं जितना जानता हूँ, ज्यादातर हम लोग जो भी फिल्म देखते हैं वो सारे फिल्म में फिल्म से कुछ लेने के लिए कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए वो उसका वो रहता है कि आप कोई देख के आया, वो क्या वो था अपना सर्जिकल स्ट्राइक वाला, उरी देख के आया, वो 2 घंटे तक सबको घर में घुसा, 4 लोग देखा, हाउ इज द जोश, रेस्टोरेंट गया, किसी को देख लिया, अरे हाउ इज द जोश, वो चलते रहता है, वो इफेक्ट रहता है। बट बात है कि
अगर वो चीज़ उतना डीपली बनाया गया होता या फिर उसमें वैसा कुछ एक चीज़ ऐसा होता जिसको आप ले सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपके साथ कैरी करता। वो वैसे था नहीं तो आप कैरी नहीं करते हो। तो अभी अगर आप बोल रहे हो कि मुझे टेक्नोलॉजी ऐसा फिल्म देखना पसंद है, तो ये अपना अपना पसंद का बात है। लेकिन ये होता है कि जैसे मैंने उससे पहले एक एग्जांपल दिया, राइट, कि एक पर्सन जो बहुत डीपली अपना एरिया ऑफ वर्क को समझता है, कोई भी एरिया ऑफ वर्क को, वो दूसरा एरिया ऑफ वर्क का काम को भी अच्छे से समझ सकता है, वो रहता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक स्कल्प्टर, एक पेंटर एक फिल्म बहुत सालों के बाद शायद देखे और उनको बहुत पसंद भी आया, वो कनेक्शन बन जाता है। तो इसीलिए आपको जैसा फिल्म देखना है आप देख सकते हो, लेकिन अच्छा फिल्म अगर रहेगा वो आपको भी कनेक्ट करेगा। क्योंकि फिल्म में मैं आपको बता दे रहा हूं, हम लोग जो फिल्म में आर्ट बोलते हैं ना, इवन एक फिल्म में जब हम लोग फ्रेम कंपोज करते हैं ना, उसमें भी मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी का भी बात होता है। ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का भी बात होता है कि एक फ्रेम में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका रिवर्स कैसे होता है। तो ये थ्योरी में भी है उसका। तो ये जो सिनेमा जो है ये कोई साइंस से अलग है और साइंस जो है ये कोई आर्ट से अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, वेरी इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप अगर बस अपना एक्सपोजर ऐसे चीजों में आप रखिए जिसमें आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ इससे लेने को मिला। इट मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इवन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, बट ये कहीं ना कहीं आगे चल के काम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स कैलीग्राफी सीखते थे, ठीक है, और वो कैलीग्राफी का जब सीख रहे थे वो कभी ऐसा नहीं सोचा कैलीग्राफी का क्या करूंगा बोलकर, राइट। पर जो कैलीग्राफी में जो एक उसका एक तरीका होता है, एक रहता है कि कैलीग्राफी का ही एक सोच रहता है कि मुझे एक चीज जो लिखना है वो ऐसा एक सुंदर सा एक लय में एक होना चाहिए। ये जो अंडरस्टैंडिंग उनका कहीं ना कहीं से जो आया, कल जब वो एप्पल का प्रोडक्ट्स बनाए तो वो इंश्योर किए कि वो एप्पल का प्रोडक्ट्स दिखने में भी वैसा सुंदर हो, एप्पल के प्रोडक्ट्स में जो सारे फॉन्ट्स रहेंगे वो भी वैसे ही सुंदर हो। वो कहाँ कब कैलीग्राफी सीख रहे थे और उसका इन्फ्लुएंस कब आया। तो बात ये है कि आप कितने कौन सी चीजों में अपना टाइम देते हो और वो चीज कितना आप प्योरिटी के साथ लेते हो, वो कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा ही, और कुछ ना हो एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प कर जाएगा। नाइस। और एक ही क्वेश्चन सबको एक। आप मैम आपको भी पूछना था ना? अच्छा हाँ ठीक है, पूछ लो। मुझे मतलब मैं बहुत दिनों से मूवी नहीं देखा, बहुत अच्छा किया, 3-4 साल हो गए। गुड, वेरी गुड। तो मुझे अभी देखना है। क्यों देखना है? नहीं मैं देखना चाहता हूँ। ओके। तो ऐसा कोई मूवी सजेस्ट कीजिए जहाँ पे मतलब फिलोसफी और जो क्रिएटिविटी। देखो ऐसा नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली फिलोसफी क्रिएटिविटी मैं देखूंगा, सजेस्ट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट कर सकता हूँ, बट ये होता है ना कि आप एक अप्रोच के साथ भी वो होता है। जैसे हम लोग फिल्म फेस्टिवल्स जब करवाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक दिन में सारे एक जैसा फिल्म एक साथ स्क्रीनिंग करवाएंगे। तो कुछ फिल्म्स होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा डीप होते हैं, कुछ फिल्म्स होते हैं जो उतना ज़्यादा डीप नहीं होते, कुछ फिल्म्स नेचर रिलेटेड होते हैं, तो ऐसा करके मिला के करते हैं। तो मुझे आपके साथ बात करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड यू मोर बिफोर आई कैन सजेस्ट यू। मतलब डीप वाला चाहिए। हाँ चाहिए, ठीक है, मैं समझ गया। तो अब ये तो ऐसा नहीं है ना भैया आप वो मेरे को ब्लू वाला शर्ट दिखाओ, ऐसा नहीं है। मुझे डीप ब्लू वाला शर्ट चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं जैसा आपको जानूंगा और देन आई कैन रिकमेंड यू कि आप ये फिल्म्स पहले देखो, उसके बाद ये फिल्म्स देखो, उसके बाद ये फिल्म्स देखो। तो वो भी एक होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग, वो ग्रूमिंग, इसको ग्रूमिंग बोलते हैं, राइट। मैं अगर अचानक से आपको जाके बोलूंगा कि आप जॉन लुक गोदार्ड का ये फिल्म देखो, अगले दिन बोलोगे अरे वो भैया का नंबर दो, मुझे उनका घर जाके पूछना ही क्या फिल्म बोल दी। ऐसा होता है, तो वी हैव टू आल्सो गो विद द प्रोसेस। या सो थैंक यू सो मच स्वास्तिक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या बहुत ही मज़ा आया और काफ़ी सारा सीखने को भी मिला अबाउट लाइफ, अबाउट सिनेमा ऑल्सो। काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज भी पता चले और भी डायरेक्टर्स के नाम भी पता चले। एंड आई थिंक हम लोग सब कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जा रहे हैं आज इस कन्वर्सेशन से, छोटे बच्चे भी एंड बड़े भी। काफ़ी मतलब इनसाइट्स हैं मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं। एक पहला तो कि ना जो भी करो अच्छे से करो एंड कहीं ना कहीं वो काम आएगा हमको। सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन इज़ वेरी वेरी
much necessary. And wish you all the very best. आप ऐसे ही उड़िया सिनेमा को आगे लेकर जाइए और जब भी होता है अपॉर्चुनिटी मिलती है. बंगाली भी बनाते हैं. ओह दैट्स अ न्यूज़. ओके. बंगाली फिल्म सन ऑफ एडा. अच्छा हाँ राइट. लैंग्वेज एक मीडियम है. राइट. लैंग्वेज में मैं रेस्ट्रिक्शंस नहीं देखता हूँ. मुझे किसी से बात करना है. अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ. आई एम इन ओडिया बट मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ. जरूरत पड़ता है तो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ. तो एक अपना बात रखने के लिए एक मीडियम होता है. कोई सारे चीजों का डिजाइन ही ऐसा है, वो शायद बंगाली में ज्यादा अच्छा लगेगा तो बंगाली बनाते हैं. और बिकॉज उड़िया में बनाना है तो जनरली उड़िया में. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क एंड डू वेल और पूरी दुनिया में छाइए. एंड हम लोग डेफिनेटली उन्मुक्त में भी स्क्रीन करेंगे यहाँ पर मूवीज आपके एंड विल वॉच इट टुगेदर. आप लोग के लिए एक सजेशन है कि आप लोग एक ऐसा कर सकते हैं. आई डोंट नो, मतलब सोर्स के लिए थोड़ा मैं आप लोग को देखता हूँ कैसे हेल्प कर पाऊंगा. बट एक टाइम फ्रेम आप सेट कीजिए वीकली मूवी वॉचिंग टाइम, और उसमें से कुछ बहुत ही सिलेक्टेड फिल्म्स आप दिखाइए. टू स्टार्ट विद इट कैन बी चार्ली चैपलिन फिल्म्स. ओके. देयर आर फ्यू चार्ली चैपलिन फिल्म्स जिसमें कॉमेडी है बट अंदर में बहुत सारा वर्ल्ड व्यूज है. राइट. ठीक है. तो वो पहले क्या समझ रहे क्या नहीं समझ अलग बात है. एक तो वो मोस्टली साइलेंट फिल्म्स है, मतलब डायलॉग्स नहीं, बस म्यूजिक है, एक्शन है, तो उसमें से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा. ब्रिलियंट सजेशन. बट ये पहले उनको देखने दीजिए. जितना देखेंगे उतना सीखेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं स्क्रीनिंग. वी हैव अ प्रोजेक्टर एंड ऑल, बट या वी विल डू इट रेगुलरली. वर्ल्ड सिनेमा पे थोड़ा फोकस कीजिए. वर्ल्ड सिनेमा पे पक्का पक्का विल डू दैट. सो थैंक यू सो मच. हमारा संडे ही अच्छा रहता है मूवी देखने के लिए. हाँ, हम लोग वो डिसाइड करते हैं अपने पार्लियामेंट में, यहाँ पे नहीं. थैंक्स अ लॉट स्वास्तिक. Thank you for coming to Unmukh. Oh wow, thank you for being such lovely audiences.